अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, 7वां सबक है। तो चलिए 7वां सबक एहतसाब यानी तशखीस के बारे में हम मुकम्मल बहस करेंगे। जो टीईटी, सीईटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर, नेट सेट वगैरह में पूछे जाते हैं सवालात का मुकम्मल बहस करेंगे। तो चलिए तशखीस क्या है, देखिएगा तशखीस क्या है। तशखीस आपको उस कामयाबी की सतह का मतलूबा नतीजा देता है जो एक सीखने वाले ने मुतालिया के दौरान हासिल किया है। एक मुनासिब तशखीस सिर्फ उस सूरत में पूरा होता है जब तशखीस के अमल को सवालात की सही नोयत के साथ जोड़ा जाए। यानी जांचने के लिए जो सवालात निकालते हैं वो एक बेहतरीन अंदाज में मुनासिब सूरत में जोड़ना चाहिए। अगर मवाद को तरजीह और दीगर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सवालात को सही तरीके से तरतीब नहीं दिया गया तो तशखीस का अमल नाकाम होगा। जो हम सवालात निकाल रहे हैं वो मवाद पर मबनी होना चाहिए और तमाम पहलुओं का ख्याल रखते हुए सवालात निकालना चाहिए, वरना वो कामयाब ना होगा। लिहाजा सीखने वाले को जांचने के लिए सवालात के सही फ्रेमवर्क यानी सही ढांचे के साथ एक बेहतरीन तशखीस शुरू होती है। बेहतरीन सही ढांचे का इस्तेमाल करते हुए क्या हो, तशखीस का तरीका अपनाना चाहिए। तशखीस के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात में देखिएगा, तालीम एक मुसलसल बदलता हुआ अमल है, इसलिए इसे मुसलसल जांचने की ज़रूरत है। पैमाइश तशखीस के लिए एक पेशगी शर्त है। पैमाइश क्या है, तशखीस की पेशगी शर्त है, वो आगे उसको जानना बहुत ही जरूरी है। पैमाइश मिकदारी और मारूजी होती है, जबकि तशखीस क्या है, मियारी और मौजूई होती है। तशखीस क्या है, मियारी भी होती है और मौजू के मुताबिक होती है। और इस तरह जबकि पैमाइश का मकसद सिर्फ मिकदार का पता लगाना है, तशखीस का मकसद क्या है, दरियाफ्त शुदा कमजोरियों को दुरुस्त करना है। दरियाफ्त मतलब तलाश किए गए, जो तलबा में क्या है, तलाश किए गए थे, हाँ? तलाश किए हुए कमजोरियों को दुरुस्त करना है। तशखीस ज़्यादातर तालीमी मकासद और सीखने के तजुर्बे पर मुबनी है। तशखीस क्या है, तालीमी मकासद और सीखने के तजुर्बे पर। इस तरह इसे दुरुस्त तरीके से तशखीस के मुसल्लस के तौर पर पेश किया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तालीमी मकासद, हाँ? और लर्निंग एक्सपीरियंस, तदरीसी तजुर्बा, और इवेल्युएशन यानी जांच तशखीस जिसको कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक मुसलसल नुमा शक्ल में, शायद आप डीएड वगैरह में पढ़े होंगे, डीएड बीएड में। आगे देखिएगा, मुतल्लिम की कामयाबी का मतलब क्या है। सीखने वाले की तालीमी कामयाबी वो इल्म, सीखने सीखने वाले की तालीमी कामयाबी क्या है, वो इल्म, समझ, महारत और सीखने के रवैये वगैरह से है, जिसका अंदाजा सीखने की तदरीसी सरगर्मियों के दौरान या बाद में, तदरीस के दौरान या बाद में टेस्ट के जरिए लगाया जाता है। इसको हम तशखीस कहते हैं, जो बच्चों के इल्म को जांचने के लिए किया जाता है। सीखने वालों की तालीमी कामयाबियाँ सीखने वालों के मियार, निसाब के मियार और सीखने की तदरीसी सरगर्मियों के मियार और उस्ताद और मुतालिम दोनों की काबिलियत की भी निशानदेही करता है। देखिएगा, सीखने वाले जो कामयाब होते हैं तालीम में, वो इन तमाम नुकात पर क्या है, की निशानदेही करता है। सीखने वाले का मेयार क्या है, तदरीसी मेयार क्या है, तदरीसी सरगर्मियाँ कैसी हैं,
और उस्ताद और मुतल्लिम इन दोनों की काबिलियत कहाँ तक है, वो तमाम क्या है, हमें तालीमी कामयाबियाँ बताती हैं। तो इन निशानदेहियों में ये 3 अवामिल पर मुनहसर है तालीम कामयाबी। पहला क्या है, समाजी जिंदगी है, ये जिन्स और उम्र की वजह से पैदाइशी खुशियात है समाजी जिंदगी, यानी नेज़ तालीम, आबाई शहर, परवरिश, ज़ाती इख्तिलाफात वगैरह जैसी खसूसियात में तालीम याफ्ता शख्स किस तरह से रहता है उसको बताता है। और असर अंगेज़, इनमें कामयाबी की तरगीब, मुताल्ले की आदत, इज़्तिराब, एडजस्टमेंट, जिम्मेदारी और असातिज़ा और तलबा के दरमियान का ताअम्मुल शामिल है, किस तरह से असर हुआ है। उसके बाद माहौलियात में देखें तो इनमें वालिदैन का ताउन होता है, तदरीसी मियार होता है और क्लासरूम का माहौल, ये तमाम शामिल है माहौलियात। और आगे देखेंगे सीखने के नताइज से हम आहंग होकर कामयाबी का अंदाज़ा लगाना। सीखने से नताइज से हम आहंग होकर कामयाबी का अंदाज़ा लगाना। देखिएगा ये ज़रूरी है कि तशखीस सीखने के नताइज से हम आहंग है। नताइज पर मुबनी सीखने के माहौल में सीखने के नताइज हासिल करने में मुख्तलिफ़ किस्म के सीखने वालों की मदद की जाती है, क्योंकि सीखने के नताइज का अंदाज़ा सीखने के नताइज का चूँकि सीखने के नताइज कारकर्दगी पर मुबनी होते हैं। कारकर्दगी, जो काम करते हैं, जो तदरीस करते हैं, सीखने का अमल करते हैं, उस पर मुबनी होते हैं। इसलिए सीखने वालों को न सिर्फ जानना चाहिए बल्कि वो जो कुछ जानते हैं उसे दिखाने के काबिल भी होना चाहिए। देखिएगा, सीखना सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, उसको दिखाना मतलब आगे फैलाने की भी काबिलियत होना चाहिए उनको। इस तरह अच्छी तरह से मनसूबाबंद तशखीस सीखने वालों को ये सिर्फ ये जाहिर करने की इजाज़त देते हैं कि उन्होंने ज़रूरी सीखने के नताइज हासिल किए कर लिए हैं। यानी एक मनसूबाबंद तरीके से क्या है, तशखीस क्या करता है, सीखने वालों को अपने अंदर मौजूदा महारतों, सलाहियतों को उजागर करने या जाहिर करने का मौका देता है। या फीडबैक देता है, जिससे क्या है, हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर फीडबैक देना मतलब पता चलता है क्या क्या कमजोरियाँ हैं, क्या क्या कमी है, ताकि हम उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। इस पेशरफ्त की निशानदही करता है जो वो अपनी कामयाबी की तरफ कर रहे हैं। तालिब इल्म की तालीम का अंदाज़ा लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इन सब को बराह रास्त सीखने के नतीजे से जोड़ा जा सकता है। तालिब इल्म का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो उन तमाम को क्या है, नतीजे से जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट यानी जांच किस तरह से कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन कैसा है, किन नुकात की बुनियाद पर हम तशखीस कर सकते हैं। पहले दुरुस्त तरीका है, वैलिडिटी। दुरुस्त तरीका, दुरुस्त क्या है, दुरुस्ती यानी इसका मतलब ये है कि टेस्ट को इस चीज़ की पैमाइश करनी चाहिए जिसकी पैमाइश करनी है, जिस चीज़ की करनी है उसी की करनी है, उसको छोड़ो दूसरा नहीं करना है। यानी इस बात का यकीन करने के लिए कि टेस्ट दुरुस्त है, इस टेस्ट के मवाद की बुनियाद पर जो नताइज हम बनाते हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, हम देखना चाहिए। यानी इसके 3 किस्म के मोतबर सबूतों पर गौर किया जाना चाहिए। जो टेस्ट लेते हैं 3 सबूत होते हैं। पहला क्या है, मवाद, यानी ये वो हद है जिस तक टेस्ट का मवाद तदरीसी मकासद से मेल खाता है। यानी जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो कौन से मवाद पर है, उसी मवाद के अंदर वो सवाल हैं क्या, उस मवाद से हट कर हैं, वो जांचना है। दूसरा क्या है, मियार, यानी वो हद है जिस तक टेस्ट के स्कोर किसी बैरूनी मियार से मुत्तफिक या पेश गोई करते हो। यानी मियार यानी बच्चों का मियार और स्कोर का मियार, तलबा इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं, उनके अंदर ये सलाहियत है क्या नहीं, उसका मियार देखकर, बच्चों की मियार देखकर क्या है, हमें तशखीस का तरीका अपनाना चाहिए।
और तामीरियत ये वो हद है जिस तक एक तशखीस दूसरे मोतबरात से मुताबिकत रखता है, यानी जैसा कि कुछ अकली या नज़रिए से पेश गोई की गई हो। यानी तामीरियत बच्चों के लिए उसके अंदर ऐसे भी सवाल होना चाहिए जो बच्चे खुद अपनी अकल और नज़रिए का इस्तेमाल करते हुए जवाब दे सकें, जिसे तामीरत कहा जा सकता है। और उसके बाद एतबार, एतबार होना चाहिए। क्या एतबार? देखिए, इससे मुराद पैरामीटर्स पर टेस्ट के जरिए दी गई पैमाइश की मुस्तकिल मिजाजी है। यानी जो पैरामीटर जिसकी बुनियाद पर हम सवाल निकालते हैं, हाँ, वहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी होना चाहिए। जैसे कि वक्त कितना होना चाहिए उस इम्तिहान के लिए, मुख्तलिफ टेस्ट की तख्लीक कारी उसके अंदर होनी चाहिए जो तशखीस निकाल रहा है, और तशखीस के एतमाद को दर्ज झील पैरामीड्स की पैमाइश के जरिए जांचा जा सकता है। जो हम टेस्ट ले रहे हैं तो पहले उसको उसकी जांच करनी चाहिए, वो इम्तिहान तलबा के लिए मुनासिब है या नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले इस्तेकाम देखना चाहिए। इस्तेकाम यानी दोनों हफ्तों या महीनों से अलग अलग करके, जो टेस्ट लेते हैं हमें, पहले चंद थोड़े तलबा पर जांचना चाहिए। यानी उस टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है। हफ्तों या महीनों से अलग करके एक ही तशखीस 2 बार दें। अगर टाइम 1 और टाइम 2 के स्कोर्स के दरमियान इर्तिबात अच्छा है तो टेस्ट मुस्तकम, यानी पहले वक्त में और दूसरे वक्त में जो टेस्ट लिया जाता है दोनों का बराबर नतीजा आता है तो समझना है कि वो इस्तेहकाम है, मुस्तकम है, मजबूत है वो टेस्ट। उसके बाद मुतबादिल फाल, यानी सवालात को थोड़ा सा मुख्तलिफ करके, जो सवालात निकालते हैं हमें उसी को मुख्तलिफ करके क्या है, 2 सेट बनाए। हाँ, 2 टेस्ट बनाए, एक टेस्ट और 2 टेस्ट, दोनों टेस्ट लेकर क्या है, दोनों टेस्टों का इम्तिहान लें और दोनों में के दरमियान इर्तिबात अच्छा है, दोनों में रब्त है, दोनों में का नतीजा लगभग नज़दीक है या सेम है, तो हम समझ सकते हैं कि मुतबादिल फाल है, यानी काबिल एतमाद है। ये पूरा, ये दोनों भी अगर उसके अंदर दोनों नुकात हों तो वो इम्तिहान क्या है, काबिल एतमाद है, जो बच्चों के मियार के मुताबिक हो। उसके बाद तशखीसी कामों की अकसाम, किन की बुनियाद, किन पर वो काम करते हैं तशखीस की। पहला है मजमून, ऐसे टाइप। मजमून की किस्म के टेस्ट अहम है क्योंकि वो सीखने के नताइज की जांच करते हैं, जैसे तरतीब देना, खुलासा करना, ख्यालात को एकजा करना और उनका अपने तरीके से इजहार करना। यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या है, बच्चे क्या है कि तमाम काम करते हैं। क्या करते हैं? तरतीब देते हैं, खुलासा करते हैं, ख्यालात को एकजा करते हैं, तो अपने तरीके से उनको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो इन नताइज को दीगर किस्म के कामों के जरिए मुनासिब तौर पर जांचा नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या, हमें तशखीस के दौरान ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होना चाहिए। मजमून की किस्म के सवालात के अंदर आमतौर पर जवाब की लंबाई पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। बच्चे तलबा क्या है, जितना चाहे उतना बड़ा जवाब लिख सकते हैं, ताकि मार्किंग में सब्जेक्टिविटी को कम किया जा सके। मैं सिर्फ सब्जेक्ट पर खाली मार्किंग करने के लिए, टिक करने के सवाल होते हैं, तो उसको कम करने के लिए क्या हम मजमून नवेशी पर या, हाँ, मजमून नवेशी के सवाल जैसे टाइप क्वेश्चन भी निकालना चाहिए। तशरीह और इतलाक जैसे सीखने के नतज भी ऐसे सवाल से पूरे होते हैं। तशरीह करना, इतलाक करना, जो आगे की ज़िंदगी में हम इन इस इल्म को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सवाल को क्या है निकालने के लिए हमें मजमून नवेसी यानी इससे टाइप क्वेश्चन ही निकाल सकते हैं, जो लिखना जरूरी पड़ता है बच्चा। उसके बाद मुख्तसर जवाब और बहुत मुख्तसर जवाब, 1 या 2 मार्क्स के जवाब, 2 या 3 मार्क्स के मुख्तसर जवाब। इस तरह के सवाल आमतौर पर क्या है, दुरुस्त जवाब बात के मुतकाजी होते हैं। वो मुख्तलिफ शक्लें ले सकते हैं, जैसे खाली जगहों को पुर करना, बराह रास्त हक़ाइक़ का जवाब देना, जो इनकी जांच करते हैं, मौजू के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं और उन सब की अलग अलग खुद से आता है।
बशमोल, बशमोल मतलब शामिल करना। जवाब की जरूरत की हद तक रहनुमाई की जाती है। मिसाल के तौर पर क्या है, 30 से 40 अल्फाज में या एक जुमले में या 40 अल्फाज से ज्यादा ना हो, ऐसे शर्त लगा के गया है हमें जवाब लिखने के लिए कहा जा सकता है। उससे ज्यादा तलबा नहीं लिखना चाहिए। ऐसे शर्त लगाते हैं, हम तशखीस करते हैं, सवाल डालते हैं बच्चों को। जवाब देने में बहुत कम वक्त लगता है, 1 मिनट से लेकर क्या है 5 मिनट का वक्त क्या है ले सकते हैं बच्चे। जो जवाब दे सीखने वाले की तरफ से दिया जाता है वो ऑप्शन से मुंतखब नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं देते वो सब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, जैसे मारूसी सवालात होते हैं ऐसे नहीं होते, ये मुख्त तफसीली सवाल जो सवालात इसमें पाए जाते हैं, जो मुख्तसर सवालात। इसके बाद यहाँ पर आता है अगला नुक्ता, खाका बनाना, नमूना। खाका नवीसी, इस तरह के सवालात सीखने वालों से लेबल लगाया जाता है, यानी यहाँ पर खाका बनाना, नक्शा पुर करना या किसी तरह की मिसाल देते हुए वे कहना, ये तमाम खाका नवीसी में होते हैं। डिजाइन बनाना, साइंस के अंदर क्या है नक्श शक्लें निकालना, ये तमाम क्या है खाका नवीसी में आते हैं। ऐसे भी सवाल देना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर महारतों को उभार सके। मिसाल सीखने वालों की सफाई दुरुस्त तरीके से ड्राइंग करने की सलाहियत के साथ साथ लेबलिंग की दुरुस्ती की जांच भी की जा सकती है, यानी बच्चों के अंदर क्या है ड्राइंग करने की सलाहियत भी परवान चढ़ाने के लिए हमें खाका नवीसी, खाका नुमा सवालात भी होना चाहिए। इसके बाद मारूजी सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। हाँ, तो यहाँ पर क्या है मारूजी सवाल, आप बखूबी जानते हैं कि जो आप सीटी जो लिखने जा रहे हैं, टीटी सीटी वगैरह, तो वहाँ पर क्या है मारूजी सवाल बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। एक सवाल होता है उसके 4 जवाब होते हैं। वहाँ पर मुतबादल इंतखाबात हो सकते हैं मारूजी सवाल में, मुतबादल इंतखाबात आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या मुतबादिल माफ कीजिएगा मुतअद्दिद इंतखाबात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और मुतबादिल सवाल मुतबादिल आते हैं। मुतबादिल मतलब एक जुमला दिया जाता है वो सही है या गलत है, इस तरह से कहा जाता है। हाँ, और उसको बेतरतीब नहीं कहा जाता है, उसको सही तरतीब में देना है, इस तरह के होते हैं। और जोड़ लगाना, ये तमाम क्या है जोड़ियाँ लगाना, ये तमाम मारूजी सवाल में आते हैं। उसके बाद मुनासिब सवालात की तश्कील, सवालात किस तरह से तश्कील देना चाहिए। टेस्ट और सवालात की तश्कील झील में दिए गए पैरामीटर्स पर मुबनी है। इनकी बुनियाद पर क्या है सवालात की तरतीब देना चाहिए। मुनासिब जवाबात हासिल करना, यानी कोई सवाल मुबहम या गलत अल्फाज में है तो जवाबात नाकाफी या नाकाम नामुनासिब होंगे, यानी जो भी सवालात निकालने में वो क्या है मुबहम या गलत अल्फाज से भरा हुआ नहीं होना सवाल, ताकि बच्चे उससे कंफ्यूज होकर उसका जवाब ना दे सके। इसलिए क्या है सवाल क्या है मुनासिब जवाब सवाल होना चाहिए जिसका जवाब देने के काबिल हो। उसके बाद सवालात का जिम्ला फैसला करें, यानी कि आया हर सवाल मालूमाती है या फैसला कुन है या तजुर्बाती है वगैरह है, इसके बारे में क्या है फैसला करते हैं। मुनासिब सवाल के अल्फाज इस्तेमाल करें, जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्यों, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से बच्चे उसका सही जवाब दे सकते हैं। अहम अनासर, कलीदी अल्फाज के तौर पर अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए दोस्त जवाब के अहम अनासर पर तवज्जो मरकूज करें, यानी जो अहम अनासर कलीदी जवाब यानी इसके की आंसर्स के तौर पर क्या है दुरुस्त जवाब तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए था। इस तरह से क्या हम सवाल निकालना चाहिए। सीखने वालों की तैयारी की सतह का अंदाजा लगाना चाहिए। कैसा देखिए सीखने वाला क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले किसी खास मौजू के लिए तलबा की तैयारी की सतह को पहले से हिदायत की तशखीस के लिए जांचा जा सकता है। पहले हिदायत देना चाहिए बच्चों क्लासरूम कैसा आने वाले मौजू का जायजा लेना, इस मौजू पर हम पढ़ा रहे हैं उस मौजू का जायजा लेना। मौजू को पढ़ाने से पहले तलबा से इल्म, हुनर, तफहीम
की पेशगी की महारत का तयन करना, मौजूद को पढ़ाने से पहले क्या है, उसकी जांच करना, बच्चों को ये कहाँ तक आ सकता है इसके बारे में। इनफरादी तलबा के लिए मुनासिब मवाद और हिदायत की रफ्तार का अंदाजा लगाना। हाँ, मुनासिब मवाद भी देना चाहिए और हिदायत देकर क्या है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तलबा की ताकतों और ज़रूरियात के बारे में तदरीसी फैसले करने में उस्ताद की मदद करता है। तलबा की जो ताकतें हैं, ज़रूरियात हैं, उससे क्या है, हम मौलवी को पता चलता है कि हमें तलबा को क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि जिसमें सीखने के लिए तलबा की तरजीह को तस्लीम करना शामिल है। तलबा ये सीखने के मुश्ताक हैं, यानी इश्तियाक रखते हैं कि नहीं, सीखने के लिए शौकीन हैं कि नहीं, जानता है। और तलबा की दिलचस्पियों, तजस्सुस और जज्बे की निशानदेही करता है। तलबा किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, उनका तजस्सुस क्या है, उनका जज्बा क्या है, किस बात को सीखना चाहते हैं, ये भी मुअल्लिम जान सकते हैं। अब हम आएंगे क्लासरूम में सीखने और तनकीदी सोच को बढ़ावा। क्लासरूम में जो तदरीस की जाती है वहाँ पर तलबा में तनकीदी सोच को बढ़ाना है। क्या, देखिए, तनकीद करना, तनकीदी सोच मतलब उसके अंदर क्या है, उस पर मुख्तलिफ अंदाज से उसको परखने की कोशिश करना। तनकीदी सोच एक हुनर है। क्या है वो? एक हुनर है जिसकी सीखने वालों की जरूरत होगी, और वो अपने स्कूल के सालों में, स्कूल पढ़ने के बाद के दौर में भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी स्कूल के सालों के बाद मतलब स्कूल खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, तलबा 10वीं तक स्कूल सीखते हैं, उसके बाद क्या है, 11वीं 12वीं नहीं लगाते, वो कुछ ज़िंदगी में रोज़गार में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे मौके पर क्या है, वो 10वीं के बाद जो अपने रोज़गार की ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, उस वक्त भी तनकीदी सोच का इस्तेमाल करना है। मुसलसल बदलती हुई तकनीकी तरक्की को बरकरार रखते हुए तलबा को बहुत ज़्यादा मुअस्सर सतह पर मालूमात हासिल करने, समझने और उसका तज्ज़िया करने की ज़रूरत होती है। मुसलसल इस बदलते हुए हालात, हर चीज़ की मतलब मालूमात हासिल करना, समझना, उसको तज्ज़िया करना, उसको जांचना, ये किस तरह से, इसको किस तरह से हमारी ज़िंदगी, ये इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा है, वो सोचना, ये तमाम तलबा के लिए ज़रूरी है। तो ये मुअल्लिमीन का काम है कि वो तलबा को इन हिकमत अमलियों और महारतों से आरास्ता करें, यानी उससे उनको जानकारी दें। तो इसका हर पहलू के हम जांच करना चाहिए, जिनकी उन्हें पेचीदा मसाइल से निपटने के लिए तनकीदी अंदाज में सोचने की ज़रूरत है। जो मसले मसाइल आते हैं, उनको किस तरह से हल करना चाहिए, उनको तनकीदी अंदाज में सोच कर उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। ये तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई के लिए तदरीसी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करके पूरा किया जा सकता है। देखिए, तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करके, यानी बच्चों के अंदर चंद सलाहियतें होती हैं उन मसाइल को हल करने की अपने अंदाज में, तो ऐसे सलाहियतों की क्या करना है, हमें हौसला अफजाई करना चाहिए। हाँ, जिससे क्या है, इन हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हुए हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये तलबा को तनकीदी सोच रखने वाले बनने की इजाज़त देता है। इन हिकमत अमलियों में झील में दिए गए तरीके शामिल हो सकते हैं। पहले क्या है, हल तलाश करने में मदद करना, हल तलाश करने में मदद करना है। अपने तलबा के लिए हमेशा कोई हल तलाश करने के बजाय, यानी मुअल्लिम खुद हल तलाश करके पेश करने के बजाय क्या करना चाहिए, आइए सोचें कि हम कैसे तलाश कर दे सकते हैं। जो भी सवाल आते हैं तो उनका जवाब सीधे सीधे देने के बजाय तलबा से कहें कि आप इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, आए सोचेंगे इसके बारे में। इस तरह से हमें तलबा से कह कर क्या है, उसका सही हल खुद तलबा आगे बढ़कर हल करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा हमें माहौल बनाना चाहिए। इसके साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे तलबा, फिर आप बेहतरीन मुमकिन हल तलाश करने में तालिब इल्म की मदद भी करना चाहिए, आप मतलब मौलवी। हाँ। उसके बाद दिमागी तूफान देखिएगा, मौजू से कता नज़र तालिब इल्मों को ये सोचने दें कि वो हर एक सरगर्मी की शुरू करने से पहले क्या कर रहे हैं। यानी मौजू से कता नज़र मतलब हम जो तदरीस कर रहे हैं तलबा को, उससे छोड़ हट कर दूसरे अंदाज में क्या है, जो हम सरगर्मी कर रहे हैं उसको सोचने की आज़ादी देना चाहिए तलबा को। इस तरह से सीख रहे
हैं या पढ़ रहे हैं, हम जांचना चाहिए। और सवालात पूछें, जैसे आपके ख्याल में ये बात किस बारे में होगा, ऐसे सवाल तलबा से पूछना चाहिए। या मुझे 3 चीज़ें बताएं जो आपको लगता है कि आप ज़बान के बारे में इस सबक में सीखेंगे। ऐसे सवाल पर करके तलबा को सोच में तनकीदी सोच को फ़रोग देना चाहिए। और तीसरा आता है दर्जा बंदी करना, यानी तनकीदी सोच के लिए तलबा को कायदे कवायद के एक सेट को समझने और लागू करने की ज़रूरत होती है। तो तलबा को मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया देंगे और उनसे हर चीज़ की शनाख्त करने को कहें और फिर अशिया को ज़िम्मों में तरतीब देने के लिए कहें। इस तरह से तलबा क्या है, उनकी मुकम्मल मालूमात जो उसको कवायद की मुकम्मल मालूमात को अपने अंदर शामिल करने में, यानी उसको मुकम्मल समझने में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह से हम दर्जाबंदी करने की लिए तनकीदी सोच को उभार सकते हैं। और मवाजना और तजाद, तजाद मतलब जिद, अलग करना, ये इससे नहीं जुलता, मिलता जुलता, ऐसा तजाद। मवाजना तो आप जानते हैं, आप तलबा से किसी भी चीज़ का मवाजना करने और उसके बरक्स कर सकते हैं। ये इससे मिलता जुलता है या अलग है। मिसाल के तौर पर आज और कल के मौसम की पेशन गोई का मवाजना करना। कल कैसा मौसम था, आज कैसा मौसम है, कल भी बादल था, आज भी बादल है, कल भी बारिश के आसार थे, आज भी बारिश के आसार हैं, ऐसा कर सकते हैं। और उसके बरक्स क्या है, कद्दू की शक्ल और रंग का मवाजना दूसरी सब्जियों से करना। कद्दू किस रंग का होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, इस तरह से दूसरे सब्जियों से उसका मवाजना कर सकते हैं। ये मुतजाद हो सकता है। इस तरह से क्या है, तलबा के अंदर तनकीदी सोच को उभार सकते हैं। तलबा बता तलबा राबिता बनाए, राबिता करना, यानी तलबा की हौसला अफजाई करें कि वो हकीकी ज़िंदगी की सूरत हाल से राबिता कायम करें और नमूनों की निशानदेही करें। यानी जो भी चीज़ें होती हैं जिसको याद रखना ज़रूरी है, जिसको समझना ज़रूरी है, उनको क्या है, राबिता कायम करना चाहिए। इससे उनकी तनकीदी सोच की महारतों पर अमल करने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी, कनेक्ट करना चाहिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, ये इससे आया, ये इससे आया। इस तरह से तनकीदी सोच में तनकीदी सोच में बढ़ावा मिलता है। तो तलबा से कहें कि वो हर वक्त इन राबितों की तलाश में रहें। ग्रुप मौका फराहम करना, ग्रुप के मौका यानी ग्रुप ग्रुप सेट ग्रुप सेट तलबा के लिए तनकीदी सोच में शामिल होने का बेहतरीन तरीका है। तलबा को ग्रोहों में तकसीम करना चाहिए। इस तरह से क्या है, तनकीदी सोच में शामिल हो सकते हैं तलबा। इस तरह की तरतीब में वो अपने साथियों के सोचने के अमल से रोशनास होते हैं। यानी तलबा ये सब वहाँ पर क्या है, दूसरों के ख्यालात क्या हैं, अपने साथियों की सोच कैसी है और मेरी सोच कैसी है, इस तरह से क्या है उनके अंदर उस सोच के समझने के काबिल होते हैं बच्चे। मैं जो सोचता हूँ मेरे खिलाफ और मेरे सोच के तरह ही कुछ तलबा भी कुछ मेरे साथी सोचते हैं, या मेरे सोच से कुछ अलग सोचते हैं, हालांकि हल उनका भी वही है, मेरा भी वही है। यानी एक रास्ते में एक नतीजे के लिए क्या अलग अलग अंदाज में सोच सकते हैं। ऐसे ख्यालात तलबा में पैदा हो सकते हैं। वो ये सीखते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं और उनका अपना रास्ता तलाश करने का वाहिद रास्ता नहीं है। तो यानी मैं जो निकालता हूँ रास्ता वही सही है या वही एक है, ऐसा नहीं। तलबा क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेरे अलावा भी दूसरे लोगों की सोच भी सही हो सकती है। तो इसलिए क्या है, तलबा यहाँ पर राय मशवरा लेने के काबिल होते हैं। इस तरह जब ये काबिल कदर हुनर तालिब इल्मों को इब्तदाई तालीमी अमल में मुतारफ़ कराया जाएगा, तो तलबा पेचीदा ख़यालात को सोचने के काबिल हो जाएंगे और मुश्किल मसाइल के सामने आने पर बेहतर मसाइल हल करने वाले बन जाएंगे। तो तलबा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की महारतों का शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन यह उनके लिए महारतों को समझना भी इतना ही अहम है कि उन्हें कैसे और कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सीखने वाले की कामयाबी का अंदाज़ा लगाना। सीखने वाले की कामयाबी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, वो सीखने के काबिल है क्या नहीं, अंदाज़ा लगाना है।
कामयाबी के टेस्ट के जरिए तशखीस की मनसूबाबंदी करने के लिए उस्ताद को कामयाबी के टेस्ट डिजाइन करने चाहिए। हाँ, कामयाबी का जो टेस्ट लेता है उस्ताद, उसका डिजाइन बनाना चाहिए इन बुनियाद पर, इन नुकात पर, यानी मुतवक्का सीखने के नतज या कोर्स सीखने की जरूरत से मुमासिल है क्या नहीं देखना चाहिए। मुनासिब तरीके से उन मवाद और महारतों की नुमाइंदगी करें और उनको जाहिर करें जो उस्ताद तलबा से हासिल करने की तवक्का करता है। वो क्या जाहिर करना चाहिए तलबा से कि तुम क्या है, इन महारतों को, इस इल्म को, इस मवाद को जानना चाहिए करके तलबा को अपनी सलाहियतों और तरक्की का इजहार करने के काबिल बनाए। तलबा को सलाहियतों और तरक्की का मुजाहिरा करने के काबिल बनाना चाहिए, जाहिर करने के। मुस्तनद और हकीकी, मुस्तनद मतलब सनद वाली यानी सबूत वाली, दलील वाली। मुस्तनद और हकीकी दुनिया के कामों का इस्तेमाल करें। सीखने वालों से अपनी तालीम को मजबूत करने की ज़रूरत है। तालीम को मजबूत करना मतलब उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, हाँ, उस करने की ज़रूरत होती है। एक अहम नतीजा है, नतीजे से मिलाएं जो पेचीदा सोचने की सलाहियतों की अक्कासी करता है। तो इस तरह से तलबा को उजागर करना चाहिए। एक पायदार परेशानी की किस्म है जिसका मकसद मुस्तकबिल में सीखने वालों को सामना करना पड़ता है। एक पायदार परेशानी की किस्म है जिसका मुस्तकबिल में सीखने वालों को सामना करना पड़ता है। इस बुनियाद पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। मुनसिफाना और तासुब से पाक हो। मुनसिफाना मतलब इंसाफ वाला हो, और तासुब गलत अकीदों से पाक हो और अहम स्टेक होल्डर्स के जरिए माना खैस तौर पर देखा जा सकता है। तलबा के लिए बामाने दिलचस्पी का मुजाहरा करें ताकि वो अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए हौसला अफजाई करें। तलबा क्या है, बिला झिझक अपने सलाहियतों का मुजाहरा करने के काबिल होना चाहिए। अब हम आएंगे तशखीस और एहतसाब के दरमियान क्या फ़र्क है। एहतसाब मुशाहिदे और पैमाइश के जरिए किसी चीज़ की हालत को मारूसी तौर पर समझने का अमल है। एहतसाब इस तरह तदरीस की तशखीस का मतलब इसकी तासीर की पैमाइश करता है, उसकी तासीर की, उसका असर कितना हुआ उसकी जांचता है तशखीस। एहतसाब क्या है, पैमाइश करता है, और तशखीस क्या है, असर को जानता है। तशखीस किसी चीज़ को जांचने और उसकी कदर का तयन करने के मकसद से मुशाहिदा करने और उसकी पैमाइश करने का अमल है। या तो तदरीस की तशखीस का मतलब इसी तरह की चीज़ों के मुकाबले या किसी मियार के मुताबिक फैसला पास करना है, एक इंतज़ामी अमल के हिस्से के तौर पर तदरीस पर किस तरह से अंदाज देता है, जांचता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा तश्कील और तकमील के बारे में कुछ बताया गया है। तश्कीली कदर पैमाए जांच के इनेकाद, मफरूजात का जायजा लेने, प्रोजेक्टों का अंदाज़ा लगा कर मुशाहिदा वगैरह के ज़रिए किया जाता है। यह कदर पैमाई उस्ताद को उसकी तदरीसी सरगर्मियों की तासीर के बारे में एक अच्छा ख्याल फराहम करता है। तश्कीली कदर पैमाई, हाँ, और इसके बाद उस्ताद को लाजमी तौर पर सीखने वालों को तश्कीली कदर पैमाई में उनकी कारकर्दगी के बारे में ईमानदाराना राय देनी चाहिए। इसके बरक्स तकमीली कदर पैमाई, तश्कीली तकमीली, इस पर हमें आगे है, देखिएगा यहाँ भी थोड़ा। इसको बेहतर बनाने के मकसद के लिए पैमाइश है। किसको, इसको मतलब एहतसाब को बेहतर बनाने के लिए एक पैमाइश है। खुलासा कदर पैमाई वो है जिसे हम आमतौर पर तशखीस कहते हैं। देखिएगा, तो देखिए तशखीस कैसे करें। आम हवाला शुदा तशखीस और मियारी हवाला शुदा तशखीस, दो बुनियादों पर हम तशखीस कर सकते हैं।
देखिएगा, इससे मुराद आम हवालाशुदा तशखीस में देखिएगा, इससे मुराद मियारी टेस्ट क्या है, मियारी टेस्ट हैं जो टेस्ट लेने वालों का एक दूसरे से मुवाजना करने और दर्जाबंदी करने के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे से। यहाँ पर उमूमी हवालाशुदा टेस्ट मालूमात फराहम करते हैं इस बारे में कि जब एक फर्जी औसत तालिब इल्म के मुकाबले में इम्तिहान देने वालों ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसका तयन एजाज शुमार के लिहाज से मुंतखब करदा उसी उम्र या ग्रेड लेवल के इम्तिहान देने वालों के ग्रुप की कारकर्दगी के नतीजे से मुवाजना करके किया जाता है, जो पहले ही इम्तिहान दे चुके हैं। यानी एक ही उम्र के तलबा का मुवाजना करना उमूमी तौर पर, ये तलबा कितना होशियार है, ये कितना कमज़ोर है, ये कितना बासला रहता है, ये कितना कमज़ोर है, जांचने के लिए क्या है, दो तलबा या एक ग्रोह का इम्तिहान लिया जाता है, जिसे आम हवालाशुदा तशखीस कहा जाता है। मामूल के हवाले से हासिल करदा कामयाबी को फीसद या 100% दर्जाबंदी के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है। ये इतने फीसद पीछे है, ये इतने फीसद आगे है, इस तरह से। आमतौर पर इस तरह के टेस्टों में मुसाबिकती इम्तिहान में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद इंतखाबात फॉर्मेट पर मुबनी सवालात शामिल होते हैं। ये ज़्यादातर मुसाबिकती इम्तिहान यानी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, आम हवालाशुदा तशखीस का। अब अगला आता है मियारी हवालाशुदा तशखीस, यानी मियार तौर पर, यानी मियारी हवालाशुदा टेस्ट और तशखीस पहले से तयशुदा मियार या सीखने के मियार की एक मकर्रा सेट के मुकाबले में तालिब इल्म की कारकर्दगी की पैमाइश की जाती है। यानी पहले ही तयशुदा मियाद पर टेस्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि तलबा से उनकी तालीम के एक मखसूस मरहले पर किया जाने और करने के काबिल होने की, एक मखसूस मरहले पर क्या जानने और करने के काबिल होने की तवक्का की जाती है। इसकी मुख्तसर तहरीरी वजाहत, यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मियारी हवालाशुदा तशखीस यानी यहाँ पर मुख्तसर सवालात, तहरीरी सवालात या वजाहत करने वाले सवालात होते हैं। यानी पहले ही तय होता है कि ये मवाद बच्चों को आना चाहिए, इसके ऊपर क्या है हम सवालात निकालेंगे। इस तरह से क्या है मियारी हवालाजात तशखीस है। यानी ये स्कूल की तालीम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, स्कूली सतह पर। एक किताब जो हम साल भर पढ़ाते हैं वो एक मियार है, तो वहाँ तक कम से कम तलबा क्या है उसमें अहम मालूमात जो हैं उसको तलबा जानना जरूरी है, ऐसा एक मियार होता है। तो इसलिए क्या है स्कूली सतह में क्या इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जहाँ मियार के हवाले से टेस्ट का इस्तेमाल होता है। इस बात का अंदाज़ा करने के लिए किया जाता है कि आया तलबा ने इल्म का एक मखसूस हिस्सा सीखा है या कोई मखसूस महारत हासिल की है या नहीं की है, उसको जांचने के लिए हम मियारा हवाला शुदा तशखीस करते हैं। तशखीस की वजूहात, तशखीस क्यों करते हैं? आमतौर पर तालीम में तशखीस के दो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, आम हवालाशुदा और मियारी हवालाशुदा तशखीस। ये ज़ीन में बयान किए गए हैं। माफ कीजिएगा, नहीं आता फिर भी आया। माँ देखिए, स्कूल में तालीम की तशखीस के लिए ज़रूरी है, स्कूल में क्या है तालीम की तशखीस के लिए ज़रूरी है, स्कूल में इसकी ज़रूरत है। क्यों? सीखने वालों को बार बार राय देने की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या है सीखने वाले अपने सीखने की निगरानी करें और अपनी हिकमत अमलियों और उनकी मौजूदा सतह की तफहीम का फ़ाल तौर पर जायजा लें। तफहीम यानी समझ यानी तलबा कितना समझे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में कितना इस्तेमाल करते हैं, उसका जायजा लेने के लिए किया जाता है। असातिज़ा की तासीर को यकीनी बनाना, तासीर यानी असर, असातिज़ा जो तलबा को पढ़ाते हैं उसको यकीनी बनाने के लिए हम तशखीस करते हैं। यानी अगर उस्ताद इस बात की बजाय कि उस्ताद क्या करेगा, तालिब इल्म के सीखने के अहदाफ का तयन करके शुरू करें,
है तलबा का अहदाफ, हदफ, मकसद। यहाँ पर तलबा यहाँ तक क्या सीखना चाहिए करें तो तदरीसी मौसर हो सकती है, यानी उसतिया को चाहिए कि वो अपने तलबा का अंदाज़ा उन बुनियादी तालीमी मकासद की बुनियाद पर करें, ना कि मन मानी मियारात की बुनियाद पर। यानी मन मानी नहीं करना चाहिए, तालीमी मकासद को मद्देनजर रखते हुए क्या है तशखीस करना चाहिए। ये एक मियारी तालीमी माहौल की तश्कील के लिए सीखने का एक मियारी माहौल होता है। तो जैसे यहाँ पर मुतल्लिम मरकज़ होना चाहिए कभी कभार, है ना। यहाँ पर इल्म, महारत, रवैयों और अकायद पर तवज्जो देता है, जो सीखने वाले के तालीमी माहौल में लाते हैं। और इल्म का मरकज़ यानी तलबा को उन तरीक़ों से सीखने के ज़रिए जानने वाले बनने में मदद करने की ज़रूरत को संजीदगी से लेता है, जो सीखने की तरफ ले जाते हैं। इसे इल्म का मरकज़ कहा जाता है। तफवीज़ मरकज़, है ना, टेस्ट करने के लिए ये तासुरात और नज़रसानी के मौके फराहम करता है। तफवीज़ करके टेस्ट देकर, है ना, तलबा सीखा है कि नहीं। इस हकीकत के बारे में भी कि तशखीस तलबा के सीखने के अहदाफ से मेल खाता है, उससे मेल खाता है यानी मिलता है, यानी तलबा वहाँ तक उन अहदाफ तक, हदफ मतलब गोल, यानी मकसद तक बच्चे पहुँचे क्या नहीं, तलबा पहुँचे क्या नहीं, ये जांचा जा सकता है तफवीज़ देकर। इसे तफवीज़ मरकज़ कहते हैं। कम्युनिटी बिरादरी मरकज़, यानी इससे कम्युनिटी के कई पहलू का हवाला दिया जाता है, बशमूल क्लासरूम बतौर कम्युनिटी। क्लासरूम भी एक कम्युनिटी है हमारी, स्कूल बतौर कम्युनिटी, वो डिग्री जिससे तलबा, असातिज़ा और मुतमईन या मुंतजमीन मुंतजमीन वगैरह मिलाकर क्या है घरों, कारोबार, रियासतों, कौम और बड़ी और और बड़ी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं महसूस करना चाहिए तलबा के अंदर। यानी हम एक कम्युनिटी में हैं, समाजी जानवर हैं, इस तरह के बच्चों के अंदर ख्यालात आना चाहिए। इसके लिए हम तशखीस करते हैं, यहाँ तक कि दुनिया भी एक कम्युनिटी है। तो इन बातों को उजागर करने के लिए हम तशखीस करते हैं। एहतसाब के अकसाम, हाँ ये इंपॉर्टेंट देखिएगा। तश्कीली कदर पैमाए, जिसे तश्कीली है सिर्फ यहाँ तकमीली है, ये तखलीसी नहीं आना चाहिए, तखलीसी गलत है यहाँ पर, एक्चुअली क्या है तश्कीलियात। एहतसाब के अकसाम, असेसमेंट को कहना एक्चुअली है तश्कीली कदर पैमाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट? ये क्या है, साल में 4 मरतबा लेती हैं, याद रखिएगा, साल में 4 मरतबा। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बार, हाँ, और सेकंड सेम में 2 बार, तो कुल क्या है 4 बार है। और इसके बाद ये 4 बार लेने के बाद यहाँ पर सीधे ही आते हैं क्या, ये हिस्से में तकमीली कदर पैमाई। तकमीली कदर पैमाई क्या है, साल में 2 बार लेते हैं, फर्स्ट सेम में 1 बार और सेकंड सेम में 1 बार, तो टोटल कितने बार है, 2 बार। तो ये फर्स्ट सेम का यहाँ पर देखिएगा, ये जो फर्स्ट सेम का ये है, ये फर्स्ट सेम का, इसके 2 तश्कीली यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और होने के बाद एक तकमीली इम्तिहान दिया जाता है, समेटिव असेसमेंट। फर्स्ट सेम खत्म होता है और दूसरे सेम में क्या है, फिर 2 FA3 FA4 जिसके नाम से जाना जाता है, फॉर्मेटिव FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट FA 1 2 3 4 होते हैं, तो फर्स्ट में 2 और सेकंड में 2, FA3 FA4 क्या है, और SA1 समेटिव असेसमेंट, SA1 ये सेकंड सेमेस्टर में लिया जाता है, याद रखिएगा। अब ये कब लिया जाता है, इसका कब कब इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, तश्कीली कदर पैमाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये मुख्तसर मुद्दती होता है, क्योंकि सीखने वाले नए मवाद की माने बनाने और उसे उसमें जम करने, जम मतलब जमाना, अपने अंदर शामिल करने के अमल में होते हैं, जो वो पहले से जानते हैं। याद रखिए ये मुख्तसर मुद्दती होते हैं। हाँ, इस पर फॉर्मेटिव समेटिव इस पर तो ज़्यादा सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये सीखने वालों के लिए फीडबैक है, फीडबैक यानी राय, फीडबैक फौरी है, फौरी है, फौरन क्या है हम फीडबैक दे सकते हैं सीखने वालों के लिए, यानी
फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्चुअली कब लिया जाता है? दौरान तदरीस, पढ़ाने के दौरान जो मौलम तुलबा से सवालात करते हैं वही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट दौरान तदरीस जो ली जाने वाली जांच, उसको फॉर्मेटिव, यानी हम वहाँ इस तरह से दौरान तदरीस लेने के बाद हमें पता चलता है कि तुलबा उसको समझे हैं या नहीं। तो जैसे हमें समझ में आता है कि बच्चा तुलबा उस जानकारी को हासिल करे हैं नहीं करे हैं, तो हम दोबारा उसको वहीं पर क्या है उसे सुधार कर क्या है उसको सही जवाब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है, ताकि सीखने वालों को अपने तर्ज अमल समझ बूझ को तब्दील करने के काबिल बनाया जा सके। या तर्ज अमल समझ बूझ को तब्दील करना मतलब उसको जानना, फौरी फीडबैक देने के बाद उसके अंदर क्या कमी है उसको जान कर क्या है उसको उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है। कहाँ? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तश्कीली एहतसाब असातिजा को उस काबिल बनाता है कि वो तालिब इल्म की समझ और कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी तदरीसी हिकमत अमलियों, सरगर्मियों और मवाद पर दोबारा गौर करने करे। उसके लिए तश्कीली कदम की जाती है। यहाँ उस्ताद का हर किरदार रहनुमा जैसा होता है। रहनुमा यानी कोच, कोच यानी फैसिलिटेटर, जो हम कह सकते हैं अंग्रेजी में फैसिलिटेटर। इसको उर्दू में क्या है? मदद करने वाला, फैसिलिटी फराहम करने वाला, फैसिलिटेटर अंग्रेजी लफ्ज़ है। इसी को उर्दू में शायद मदद करने वाला कह सकते हैं। इब्तदाई एहतसाब गैर रस्मी हो सकता है। इब्तदाई एहतसाब मतलब तश्कीली कदम में क्या है? गैर रस्मी है, जैसे सीखने वाले का काम का मुशाहिदा करना या करना, या रस्मी भी हो सकता है, तहरीरी इम्तिहान तौर पर भी ले सकते हैं बच्चों को। ये तालिब इल्म की समझ और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तशखीस की एक सबसे ताकतवर किस्म है। याद रखिएगा, तश्कीली कदर। उसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये क्या है? ये एक्चुअली पोर्टफोलियो ये तुलबा से लिए गए जांच की एक फाइल का नाम है। पोर्टफोलियो एक फाइल का नाम है। कैसी फाइल है? इसके अंदर क्या है? तुलबा का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है। तुलबा क्या है, क्या क्या काम किए हमारे तदरीस पर, हमें जो पढ़ाते हैं बच्चे उस पर कितना काम करे हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। हाँ, उसके अंदर तलबा के कारकर्दगियाँ, तलबा के प्रोजेक्ट्स, तलबा के टेस्ट, हाँ, और तलबा जो भी काम करें, जो भी एक्टिविटी किए हैं, उस उन तमाम का रिकॉर्ड्स इसमें पाया जाता है पोर्टफोलियो में। याद रखिएगा। देखेंगे ये इस अल्फा यहाँ पर क्या बात बताया गया है। इसे उबूरी एहतसाब भी कहा जाता है। उबूरी एहतसाब यानी ये एक तवील वक्त के दौरान कभी कभार लिया जाता है, कभी कभार लिया जाता है। ये मुख्तसर मुद्दती होता है तश्कीली, लेकिन पोर्टफोलियो क्या है? एक तवील वक्त के लिए दौरान कभी कभार लिया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट्स देना, तहरीरी तफवीज़ात देना और टेस्ट देना। ऐसे तशखीस के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करने वालों के लिए फीडबैक ज़्यादा रस्मी होता है यहाँ पर। जब फीडबैक समझ लिया जाए और उस पर अमल किया जाए तो सीखने वालों को अपनी समझ को दोबारा मुजाहरा करने का मौका दिया जाता है। अबूरी जायजा से असातिजा को तलबा की समझ और असातिजा की हिदायत के दरमियान फ़र्क की निशानदेही करने में मदद मिलती है। असातिजा को आगे बढ़ने से पहले या आने वाली हिदायत और सरगर्मियों में हल शामिल करने के लिए उन खला को दूर करना चाहिए। खला मतलब खाली जगह, खला मतलब खाली जगह। इस पोर्टफोलियो से पता चलता है कि तुलबा के अंदर ये सलाहियत नहीं है, पोर्टफोलियो से हो या तश्कीली कदम से। तो इस तरह से उस खला को मतलब जो खाली जगह मतलब तुलबा की कमजोरियाँ, तुलबा इसमें तालीम हासिल नहीं कर सके इस बात पर, तो इस मजमून पर, तो उसको खला कहा गया है लफ्ज़। तो इस तरह से उस खला को दूर करने के लिए मौलम क्या है फिर दोबारा उनको तदरीस कर सकता है, जिसे रिमेडियल टीचिंग वगैरह बोलते हैं। उसके बाद तकमीली कदर पेमाना, जिसे फॉर्मेट समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट
जैसे सालाना इम्तिहान, सेमेस्टर वाइज इम्तिहान, या पूरा एक सबक होने के बाद जो लिया जाता है वो इम्तिहान, वो समेटिव असेसमेंट कहलाता है। देखिएगा, ये सीखने की एक बड़ी मुद्दत के इख्तिताम पर होता है, बड़ी मुद्दत के इख्तिताम पर, याद रखिएगा। ये क्या है, मुख्तसर मुद्दती दौरानी तदरीस तश्कील कर देता है, लेकिन तकमीली एक बड़ी मुद्दत के इख्तिताम पर होता है, जैसे किसी मुद्दत या एक साल के इख्तिताम पर, या एक सेमेस्टर के इख्तिताम पर, या एक पूरी सबक के इख्तिताम पर। यानी समेटिव असेसमेंट के लेने का मतलब, यानी उसकी जांच की जाती है नताइज की बुनियाद पर असातिज़ा स्कूल के जरिए निसाब और हिदायत की खूबियों और कमजोरियों की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बेहतरी अगर तलबा समेटिव असेसमेंट में भी कमज़ोर है, तालीम हासिल करने में कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर खला है, यानी वो मुकम्मल मालूमात उसे हासिल नहीं है, तो हम उसकी बेहतरी कब कर सकते हैं, अगले साल या अगले मुद्दत में कर सकते हैं, उसी साल नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैसा था, वहां पर क्या है, उसी साल या उसी दिन या उसी वक्फे में हम उसकी दुरुस्तगी कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूदा कमजोरियों को। हाँ, लेकिन यहाँ पर समेटिव असेसमेंट तकमीली कदमों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो समेटिव असेसमेंट लेने के बाद उसके जो कमजोरियां हमें पता चलते हैं वो वहां पर दुरुस्तगी नहीं कर सकते, उसको अगले साल या अगले वक्त में कर सकते हैं, अगली मुद्दत में, याद रखिएगा। तकमीली एहतिसाब के नतज का मतलब, नतज को तालिब इल्म वालिदैन को वापस करने में वक्त लग सकता है। तालिब इल्म की राय आम तौर पर बहुत महदूद होती है और तालिब इल्म को आम तौर पर दोबारा जांचने का कोई मौका नहीं होता, यहाँ पर दोबारा जांच नहीं सकते। इस तरह तकमीली एहतसाब का इनफरादी तालिब इल्म की समझ या कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर सबसे कम असर पड़ता है। तलबा वालिदैन तकमीली एहतसाब के नतज को ये समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि तालिब इल्म की कारकर्दगी की मियार तलबा के ग्रुप के मुकाबले में कहाँ तक है। ये हमारा बच्चा एक साल तक जो पढ़ा है वो कहाँ तक वो कामयाबी हुआ है, उसको जांचने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं एहतसाब बराए इक्तिसाब और इक्तिसाब का एहतसाब के दरमियान क्या फ़र्क है। देखिएगा, एहतसाब बराए इक्तिसाब, एहतसाब के लिए इक्तिसाब का अंदाज़ा इक्तिसाब वालों और उनके असातिज़ा के ज़रिए इस्तेमाल करने के लिए सबूत तलाश करने और उसकी तशरीह करने का अमल है। सबूत तलाश करने और उसकी तशरीह करने का, ताकि ये फैसला किया जा सके कि सीखने वाले अपने इक्तिसाब में कहाँ हैं। सीखने वाले अपने इक्तिसाब में कहाँ पर हैं, जो एहतसाब कर रहे हैं हमें इक्तिसाब पर, वो कहाँ है, इन्हें कहाँ कहा जाना है, वो कहाँ है और उन्हें कहाँ जाना है और वो वहाँ कैसे जाना है। इसे तश्कीली कदरमाई के नाम से भी जान सकते हैं। इसे एहतसाब बराए इक्तिसाब। पढ़ने के लिए एहतसाब जो किया जाता है, पढ़ने के लिए एहतसाब करना, और एहतसाब का एहतसाब मतलब पढ़े गए मवाद पर एहतसाब करना, यानी जांच करना, पढ़े गए मवाद पर। ये जांच के लिए पढ़ना, पढ़ने के लिए एहतसाब करना, पढ़ने के लिए क्या है, जांचना, एहतसाब बराए इक्तिसाब। और इक्तिसाब बराए एहतसाब क्या है, और ये जांचने के लिए पढ़ना। इक्तिसाब का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब असातिज़ा तालिब इल्म के सीखने के सबूत को अहदाफ और मियारात के खिलाफ तालिब इल्म की कामयाबी पर फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कामयाबी का फैसला करते हैं। हाँ, जैसे तकमीली कदर पेमाई कर सकते हैं मैंने साल के इख्तिताम पर जो होता है। हाँ। उसके बाद इक्तिसाब के तौर पर एहतसाब, यानी सीखने वालों के लिए तासुरात होते हैं। इक्तिसाब के तौर पर एहतसाब, इक्तिसाब के तौर पर ये काम या
एक सरगर्मी का इस्तेमाल है जो तलबा को उनकी अपनी तालीम को बेहतर बनाने के लिए एहतसाब को इस्तेमाल करते हैं, करने में मदद करता है, जो खुद और हम मर्तबा मतलब उसके साथियाँ, खुद या अपने साथियों के जायजा जायजे तलबा को अपने इक्तिसाब और एडजस्टमेंट करने पर गौर करने की इजाज़त देते हैं ताकि वो गहरी समझ हासिल कर सकें। इसके लिए क्या है, इक्तिसाब के तौर पर एहतसाब किया जाता है। हाँ, तो इसके आगे हम देखेंगे स्कूल पर मबनी एहतसाब, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इस फॉर्म की तशखीस स्कूल की सतह पर असातिजा और मौलमीन के जरिए की जाती है। असातिजा और मौलमीन के लिए ये स्कूल में मुकम्मल तौर पर बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रहनुमाई खतूत की बुनियाद पर किया जाता है। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट बोलते हैं, यानी जो हुकूमत हमें बताती है कि आप इस साल इस तरह से इम्तिहान लेना चाहिए, इस तरह का सवाली पर्चा होना चाहिए। हाँ, उसको क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट बोलते हैं, जहाँ पर बोर्ड की तरफ से हमें हिदायत मिलती है कि आप तलबा की जांच कीजिए जिससे स्कूल का वाबस्ता होता है। हाँ, मिसाल के तौर पर सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, उसकी बुनियाद पर बोलते हैं। हमारे डीएससीआरटी वाले डीएससीआरटी की तौर पर बोलते हैं। इस तरह से क्या है, अलग अलग बोर्ड्स क्या है अपने तौर पर क्या है इम्तिहान लिए जाते हैं, जिसको SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। इसके मंदिर से खसूसियात हैं। देखिए आप, पहली खसूसियत क्या है, ये बच्चों का मरकज और कसीर जहती है। इस तरह ये बच्चों की समाजी, जिस्मानी, जज्बाती और फिक्री नशोनुमा को बेहतर बनाता है। असातिजा को स्कूल बेस्ड असेसमेंट में बैरूनी मुदाखलत के बगैर मुकम्मल इख्तियार दिया जाता है। बाहरी तौर पर कोई भी मुदाखलत इसमें नहीं कर सकता। उस्ताद खुद क्या है, एक फॉर्मेट बताया जाता है कि तुम इसकी बुनियाद पर इस तरह से सवाल निकाल कर इम्तिहान ले सकते हैं, और उस्ताद ही क्या है उसका सवाली पर्चा निकालता है। कभी कभार वो बोर्ड की जानिब से आता है, और वहाँ पर उस्ताद आज़ाद होता है, बैरूनी कोई भी मुदाखलत नहीं करता। उस्ताद क्या है, बच्चों की जांच करता है। तकमीली कदर पैमाई के मुकाबले ये फितरत में ज़्यादा शफाफ है। तकमीली जो कदर पैमाई जो सालाना ली जाती है उसमें थोड़ा शफाफ है, पाक साफ है। कौन सा, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये असातिजा को बच्चों ने क्या सीखा है और कैसे सीखते हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना है और उनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं वगैरह के बारे में एक अच्छा ख्याल फराहम करता है। एक अच्छा ख्याल, वरना स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इससे कबल इस्तेमाल होने वाला रिवायती तशखीसी निज़ाम, जिसमें सिर्फ स्कूल बोर्ड के इम्तहानात ही तयन करने वाले अवामिल थे। पहले क्या है, स्कूल बोर्ड के इम्तहान ही तय करते थे कि तलबा की कामयाबी का अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, मुख्तलिफ खराबियों से दो चार थे उस वक्त पहले। सबसे पहले ये कि इसमें सीखने के सिर्फ तालीमी शोबों का अंदाज़ा होता था, ना कि सीखने वालों की हकीकी सलाहियतों का। इसमें बच्चों की तालीम के बेहतरी के पहलू को मद्देनजर नहीं रखा गया। इसमें ये तनकीद है इसके बारे में, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में। अब यानी SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट बच्चों की महारतों और काबिलियत को मुसलसल फ़रोग देने और कमी मतलब क्या है यहाँ पर, तलबा जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कितना कम तालीम हासिल किया है, क्या क्या हासिल नहीं किया है, वो कमी है, उसकी तशखीस करना और मुनासिब तदारीक के इकदाम मतलब और उन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे तदारीक के इकदाम का है। तदारीक के इकदाम करने पर तवज्जो मरकूज करता है। और इस सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 2010 से मुसलसल जामिया जांच, जामिया तशखीस यानी मुसलसल कदर पैमाइश से CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की तश्कील में SBA का इस्तेमाल शुरू किया।
देखिएगा अब क्या है, स्कूल बेस्ड SBA इस्तेमाल करते हैं। CCA, SBA क्या है, CCA के अंडर में आ गया है। वो CCE क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, CCA। देखिएगा CCE इवेल्युएशन नहीं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, अब CCE के अंडर में आ गया है। CCA मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मुसलसल और जामिया कदर पैमाई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ये मुसलसल और जामिया कदर पैमाई क्या है, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। चलो आगे बताऊंगा थोड़ा यहाँ पर, देखिए पहले इसका मतलब समझेंगे, बाद में इसके आगे क्या आता है वो बताता हूँ। मुसलसल जामिया कदर पैमाई स्कूल पर मुबनी कदर पैमाई की एक शक्ल है, जो बच्चों के सीखने के इल्मी और शरीके इल्मी दोनों शोबों की तरक्की पर मरकूज है। इल्मी भी है और शरीके इल्मी मतलब क्या है, उसमें शामिल होते हैं बच्चे। CCE तरीके तालीम के रिवायती चौक और बातचीत के तरीके कार से बहुत ज़्यादा तब्दीली लाने का दावा किया जाता है, बशर्ते के दुरुस्त तरीके से लागू किया जाए। CCE को दर्ज झील उन्वानात के तहत बेहतर बनाया जा सकता है। CC के उन्वानात क्या है, देखिएगा यहाँ CC का तनाजरा, तनाजर क्या है, CC का बुनियादी मकसद ईमानदाराना तासुरात के जरिए सीखने के खला को, खला की निशानदेही करना। सीखने की खला, खला मतलब खाली जगह, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, खाली जगह जो तलबा के अंदर कमजोरियां हैं उसको खला कहा गया है, उसकी निशानदेही करके तदरीसी सीखने के जारी अमल को बेहतर बनाना। तदरीस जो सिखाया जाता है उसको बेहतर बनाना। इसमें यहाँ पर चंद नुकात दिए गए हैं, देखिएगा। एक कदर पैमाई को बच्चों की मुस्तकबिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरकीब देने का एक तरीका समझता है। CCE में जो CBSE के जरिए सानवी सतह पर क्लास नंबर 10 तक मुतारफ कराया गया है, साल को 2 इस्लाहों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर क्या है, CCE में क्या है, साल को 2 इस्लाहों में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो CCE ये क्या है, यहाँ पर CCE यहाँ पर क्या है, 2 इस्लाहात हैं। क्या है 2 इस्लाहात, यानी CCE जो CCE है ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सेम सेकंड सेम FA1 प्लस FA2 प्लस SA1 ये एक सेमिस्टर है और एक इस्तिलाह है, और जमा दूसरा इस्तिलाह क्या है यहाँ पर, FA3 जमा FA4 जमा SA2। ये दोनों इस्तिलाह, ये एक इस्तिलाह और ये इस्तिलाह, ये 2 इस्तिलाहों में तकसीम किया गया है। जो हमें FA फॉर्मेटिव असेसमेंट तक तश्कीली कदर पैमाई जो पढ़ा वो है, और ये FA और ये SA क्या है, समेटिव असेसमेंट तकमीली कदर पैमाई जो हम पढ़ा वो है। तो ये तकमीली और तश्कीली ये क्या है, CCE में आते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा मैं यहाँ शायद वो स्लाइड को इस पीछे नीचे वाली इसके बाद लेना था, लेकिन पहले ही लिया, फिर भी कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा आप। यहाँ पर तो इस तरह से क्या है, ये 2 इस्तिलाह आते हैं। हर इस्तिलाह में, हर मजमून में एक तकमीली कदर पैमाई जिसे ऐसे कहा जाता है, देखिएगा एक तकमीली कदर पैमाई यहाँ पर है, और 2 रस्मी तश्कीली कदर पैमाई जिसे FA कहा जाता है। 2 रस्मी तश्कीली कदर पैमाई पाए जाते हैं। FA में क्लास वर्क, होमवर्क, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, क्लास वर्क, होमवर्क, असाइनमेंट्स, क्विज, प्रोजेक्ट्स वगैरह
के जरिए बच्चों की तरक्की की निगरानी शामिल है और बच्चों की समझ का अंदाजा लगाने के लिए एस समिट असेसमेंट टर्म के इख्तिताम पर, टर्म मतलब सालाना, साल के आखिर में, टर्म के इख्तिताम पर पूरा वो टर्म जो सिलेबस जो पढ़ाया जाता है उसके आखिर में, उसके इख्तिताम पर किया जाता है। कौन सा? एस। उसके बाद स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक डोमेन्स यानी तालीमी और शरीक इल्मी डोमेन्स, यानी जबकि तालीमी शोबे फिक्री तरक्की से मुताल्लुक होते हैं, फिक्री तरक्की, फिक्री नशोनुमा यानी सोच की नशोनुमा में, जिनमें निसाबी मज़ामीन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वर्क, टेस्ट वगैरह शामिल होते हैं। शरीक तालीमी शोबे जैसे साइकोमोटर स्किल्स मतलब नफसी हद की सलाहियतें, नफसी हद की मतलब क्या है, अपने हाथों को, उंगलियों को काम देने वाले, लाइफ स्किल्स, रवैयों वगैरह को नशोनुमा का अहाता है। ये तमाम क्या है? सीसी में आता है। हाँ, उसके बाद असल मश्क सीबीएसई के मुताबिक हम तालीमी शोबों में कदर पेमाई स्कूल को शनाख्त शुदा मियार पर मुबनी मुतअद्दिद तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए करना है। जिंदगी की महारतों का तयन स्कूल को कदर पेमाई के इशारे और चेक लिस्टों की बुनियाद पर करना है। ये चेक लिस्ट वगैरह लेकर क्या है, हम बच्चों की जांच करते हैं। ताहम अमली तौर पर तालीमी डोमेन्स है, तालीमी मैदान हमेशा गालिब रहता है, जबकि शरीक तालीमी डोमेन्स मतलब क्या है? तालीमी डोमेन्स मतलब निसाबी सरगर्मियाँ, शरीक तालीमी डोमेन्स मतलब क्या है? हम निसाबी सरगर्मियाँ, डोमेन्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो शरीकी तालीमी इलाकों की कदर पेमाई असातिज़ा के जरिए सिर्फ एक रस्मी तौर पर की जाती है। स्कूलों के शरीक इल्मी डोमेन्स मतलब निसाबी सरगर्मियों में मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए कुछ वालिदैन मुख्तलिफ जराए से तलबा की अपनी दिलचस्पियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये तमाम क्या है? सीसीई में आता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हमने अब तक इस सबक के मुतल्लिक बहस किया। अब क्या है, हम इस सबक में जितने भी सवाल पूछे गए गुज़िश्ता साल प्रीवियस ईयर में, उन तमाम पर क्या है, मुकम्मल बहस करेंगे। आपके सामने जो सवाल है, पहला सवाल, हाँ, ये 2014 पेपर 2 का, 2014 पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, कर्नाटका टीडी 2014 का। वो नहीं लिखा मैं, माफ कीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा, इस पर बहस करेंगे आप। पहला सवाल, झील में से तफ्तीशकार की आंख किसे कहा जाता है? तफ्तीशकार मतलब जांचने वाले की आंख। मुमकिन वजूहात का तजिया, कतई तौर पर मुतय्यन करदा मसला, या एक्शन प्लान, या एक्शन मफरूजा। देखिएगा, मुमकिन वजूहात का तजिया करना, वजह क्या है हमारी, उसका तजिया करना, वजूहात तो नहीं आता यहाँ पर। तफ्तीश करना, जांचने के लिए हम मसला, कतई तौर पर मुतय्यन करदा मसला, तय किया गया मसला तो यहाँ पर नहीं आता तफ्तीश करने के लिए। एक्शन प्लान ये स्कूली सतह पर होता है। एक्शन मफरूजा, मफरूजा जो बच्चों को वर्क दिया जाता है, इससे हम तफ्तीश कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, एक्शन मफरूजा। और उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, 2017 में पूछा गया पेपर 1 का सवाल है कि है टीटी इम्तिहान में हासिल किए गए निशानात इस बात की पैमाइश करते हैं, इम्तिहान में हासिल किए गए निशानात किस बात की पैमाइश करते हैं? जहीन नशीनी की, या हासिल कामयाबी की, या इदराक काबिलियत, या तख्लीकी काबिलियत। इम्तिहान में क्या है, जो निशानात हासिल होते हैं वो हासिल कामयाबी, कितना कामयाब भी हासिल किया, तो क्या है, हासिल कामयाबी, जिसे अचीवमेंट कहते हैं, अचीवमेंट। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। तलबा की आमोजिशी मुश्किल का पता लगाया जा सकता है कैसे? हासिल टेस्ट के जरिए, हाँ, या तशखीसी टेस्ट के जरिए, या
क्लिनिकी या तबई तशखीस के जरिए या दाखिली टेस्ट के जरिए। देखिएगा, तलबा की मुश्किल मुश्किल आमोजिशी मुश्किल का पता लगाना, पढ़ने में मुश्किल आ रहा है तो यहाँ पर हमने क्या है, हासिली टेस्ट, तशखीसी टेस्ट देखा। हाँ, क्लिनिकी मतलब तबई क्लिनिकी जो क्या तिब्बी तौर पर आता है दवाखाने के हिसाब से, हाँ, कमजोरी, उसे तशखीस बोलते हैं। लेकिन ये दाखिली क्या है, ये दाखिली क्या है, ये पुल बंद कार्रवाई में आता है एक्चुअली टेस्ट। एक्चुअली इसके बारे में मैं बताना था आपको। पुल बंद कार्रवाई में दाखिली इम्तिहान और तकमीली इम्तिहान को कहता है, दाखिली जांच और तकमीली जांच। हाँ, तो ये दाखिली इम्तिहान के आमोजिशी मुश्किलात का पता लगाया जा सकता है, तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन आता है दाखिली इम्तिहान, एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए हम बच्चों के कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। बच्चे की सालाना कारकर्दगी की पैमाइश के लिए किया जाने वाला टेस्ट, सालाना, देखिएगा, सालाना कारकर्दगी, सालाना कारकर्दगी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? हासिली टेस्ट, तश्कीली जांच, जहनी जांच, रुजहानी जांच। देखिएगा, रुजहानी जहनी तो नहीं आता, तशखीसी, तशखीसी, पर्सनालिटी, शख्सियाना, पर्सनालिटी है यहाँ, तो ये शख्सियाना, माफ कीजिएगा, तशखीसी नहीं, शख्सियाना, इतना नहीं आना यहाँ पर। शख्सी जांच भी नहीं होता यहाँ पर। तो वो क्या है, हासिली टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट आता है, याद रखिएगा, हासिली टेस्ट, जिसको हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद अगला सवाल है, वो टेस्ट जांच जो बच्चे की खूबियों और खामियों की निशानदेही करने में इस्तेमाल होता है। बच्चों की खूबियों और खामियों की निशानदेही करने में, हाँ, कौन सा टेस्ट है वो? मियारी टेस्ट, हासिली टेस्ट, तबई टेस्ट, तशखीसी टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है जो बच्चों की खूबियों और खामियों, इन दोनों की निशानदेही करने वाला? ना ही मियारी टेस्ट में सिर्फ क्या है, उसके कामयाबियां जांची जा सकती हैं। हासिल टेस्ट में भी मुकम्मल साल के इख्तिताम पर लिया जाता है। हाँ, क्लिनिकल टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट आगे पीछे आना था, मियारी टेस्ट, अचीवमेंट, तिब्बी टेस्ट, ये आगे पीछे आता है थोड़ा, और कोई बात नहीं, तो जवाब नहीं है। तिब्बी टेस्ट ये भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है, तशखीसी टेस्ट, तशखीसी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये क्या है, खामियों, खूबियों और खामियों दोनों की निशानदेही की जाती है, कहाँ, तशखीसी टेस्ट में, याद रखिएगा। तशखीसी टेस्ट में क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, जिसमें खूबियों और खामियां ये दोनों भी जांच की जाती है। अगला सवाल, मौजू, मौजूई तौसीफ जांच से की जाने वाली पैमाइश। मौजूई मतलब थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट मेजर्स, मौजूई तौसीफ जांच से की जाने वाली पैमाइश कौन सी है? रुझान है, तख्लीकी कारकर्दगी, शख्सियत है, और वकूफ़ी है, कौन सी है? देखिएगा, मौजूई तौसीफ, मौजूई तौसीफ की जांच, मौजू के मुताबिक जानने के लिए, तो इसमें सही जवाब कौन सा है? तो सही जवाब है तशखीसी। कौन सा है? तशखीसी, याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर पर्सनालिटी है, इंग्लिश में सेकंड है और उर्दू में थर्ड है, याद रखिएगा। पर्सनालिटी, शख्सियती, शख्सियत, मौजूद तौसीफ को जांचने के लिए क्या हम शख्सियत का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर थर्ड है उर्दू में और अंग्रेजी में सेकंड है। अगला सवाल देखिएगा, जहानत की कारकर्दगी जांच के जरिए की जाने वाली पैमाइश के जरिए इस काबिलियत की जांच की जा सकती है। जहानत की जांच, जहानत की कारकर्दगी की जांच के जरिए की जाने वाली पैमाइश के जरिए इस काबिलियत की निशानदेही कर सकते हैं, कौन सी है? इंटेलिजेंस म्यूजर, कौन सा है वो? अददी है, लिसानी है, तख्लीकी है, या सबक दस्ती है, कौन सा है? देखिएगा, अददी होता तो सिर्फ
नंबर के मुतालिक होता, लिसानी सिर्फ ज़बान के मुतालिक होता। हाँ, तख्लीकी मतलब क्या है, उसके क्रिएटिविटी को होता। जहानत की कारकर्दगी की जांच, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी से भी बढ़कर तख्लीकी कारकर्दगी से बढ़कर क्या है, सबक दस्ती आता है। क्या आता है? सबक दस्ती। की आंसर, ऑफिशियल के आंसर में सबक दस्ती ही है। तो मैनिपुलेशन क्या है इसका सही जवाब है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। हम इम्तिहानात में ए दर्जा हासिल करने के लिए किया जाने वाला मुतालिया, इसकी एक मिसाल है। किसकी मिसाल है? स्टडी टू स्कोर ए ग्रेड इन एग्जामिनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। आदतन सीखना, आदतन सीखना, इदराकी सीखना, क्लासिकी सीखना या आलाती सीखना, कौन सी सिखाई है? देखिएगा, एक ग्रेड हासिल करने के लिए क्या है, हम क्लासिकी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? क्लासिकल कंडीशन। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें ज्यादा मामलात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर, क्लासिकी सीखना। इब्तदाई तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इब्तदाई तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इब्तदाई तशखीस को अंग्रेजी में यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट को उर्दू में इब्तदाई तशखीस कहा गया, याद रखिएगा यहाँ पर। हाँ, तालिब इल्मों की दर्जाबंदी, सीखने की कमियों की निशानदही, सीखने की मुश्किलात की निशानदही, सीखने की माजूरी की निशानदही। देखिएगा यहाँ तीन सेम दिख रही है इसमें। हाँ, तालिब इल्मों की दर्जाबंदी तो ये तो नहीं चाहता है 100%। हाँ, तो आगे है सीखने की मुश्किलात, सीखने की माजूरी। तो यहाँ पर क्या है, हम खास करके फॉर्मेटिव असेसमेंट में खला, कमियां क्या है, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, सीखने की कमियों की निशानदेही करना। गैप्स, लर्निंग गैप्स, आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सर्व शिक्षण अभियान के जेर एहतमाम मियारी तालीम देने की कोशिश इन लोगों के लिए है। कौन से आलात के जरिए तालिब इल्म के दरमियान क्लासरूम में बाहमी ताल्लुकात बना सकते हैं? माशरा पैमाई के जरिए क्लासरूम में बाहमी ताल्लुकात कायम करना। माशरा पैमा के जरिए, सरगर्मी के आलात, इम्तहान की जहानत, तशखीसी टेस्ट। देखिएगा, सदर शिक्षण अभियान के एहतमाम तालीम में बढ़ाना है। तो सर्व शिक्षण मतलब हर एक, सर्व मतलब सब, सब के सब। हाँ, तो वो है, कौन सा है? तो वाला है माशरा पे। माशरा पे मैं कहते क्या है, हम क्लासरूम में बाहमी ताल्लुकात बना सकते हैं माशरा पैमा के। अगर किसी शख्स इकदामात को जांचने के लिए टेस्ट कराया जाए तो, अगर किसी शख्स इकदामात को जांचने के लिए टेस्ट कराया जाए तो, इकदामात जांचने के लिए, तो वो दुरुस्त है या एतबार होना चाहिए या मकसदियत होना या साबिता होना? हाँ, कौन सा होना चाहिए? हमने पहले देखा, तो क्या है, दुरुस्त होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, दुरुस्त जांच होना चाहिए उसकी। हाँ, वो कैसा होना? दुरुस्त होना चाहिए, एतबार भी होना, मकसदियत और साबिता से सबसे अहम क्या है, दुरुस्तगी में ये तमाम आते हैं। तो इसीलिए क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। महसूली आजमाइश एक आला है। महसूली आजमाइश, महसूल यानी अचीवमेंट टेस्ट एक आला है जो मखसूस इलाकों की जांच के लिए डिजाइन किया जाता है, मखसूस इलाकों की जांच के लिए। तो वो दानिशवाराना सलाहियत है या खुसूसी सलाहियत है, जज्बाती है या समाजी है? ना समाजी है ना जज्बाती है, ये दो तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर दानिशवाराना और खुसूसी में बच गया। तो इस हिसाब से क्या है, खुसूसी मतलब खास आता है, तो महसूली आजमाइश क्या है, खास तो नहीं होता, तो वो तमाम लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। तो वो क्या है, दानिशवराना सलाहियत कहलाता है। क्या? दानिशवराना सलाहियत। हम्म, तो उसके बाद यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप,
हमारे इस चैनल की सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के जरिए क्या है हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक क्या है आप मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है इन स्टेप्स पर अमल करके हमारे इस चैनल की हिम्मत अफजाई कीजिएगा। और पेमेंट के बाद क्या है अपना फ़ोन नंबर और पे स्लिप क्या है व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कीजिएगा, जो ये मेरा नंबर है, या आप या सीधे इस नंबर पर भी क्या है अमाउंट पे कर सकते हैं। हाँ, ताकि मैं आपका नंबर सेव करके आपकी मजीद खिदमत कर सकूँ। और इसी तरह आपको बताता चलूँ कि CDP क्लासेस 24 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और उसी तरह क्या है नवाज़े उर्दू नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसमें भी ज्वाइन हो जाएगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन क्या है आपको मेरी वीडियोस और मुनासिब पीडीएफ भी आप तक पहुँचे। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, मुसलसल तय्युन कदर पे कदर का जायजा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे CCE कहा गया। तो उर्दू में मुसलसल तय्युन कदर कहा गया। देखिएगा, जायजा ले। यहाँ पर क्या है निसाबी सरगर्मियाँ होते हैं, या निसाबी किताबें और कसीर निसाबी किताबें सरगर्मियाँ होते हैं, निसाबी और शरीक निसाबी सरगर्मियाँ होते हैं, या तहजीबी सरगर्मियाँ होते हैं। तो इस CCE में कौन सी सरगर्मियाँ होते हैं? हाँ, देखिएगा निसाबी सरगर्मियों के साथ भी कुछ होता है। निसाबी और कसीर निसाबी है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है निसाबी और शरीक निसाबी अहम है। यहाँ पर देखिएगा कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटी, जिसे हम निसाबी सरगर्मियाँ भी कहा जाता है। तो इसलिए क्या है थर्ड वन इज द राइट आंसर CC का। अगला सवाल, तालीमी मैदान में तालीमी मैदान में तशखीसी जांच एक मखसूस जांच है जिसका इस्तेमाल करके इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। हाँ, कौन सा मसला? सीखने के मसाइल, सीखने की माजूरी, सीखने का बहलावा, या सीखने की सलाहियत, किस बात पर हम काबू पा सकते हैं? हाँ, देखिएगा यहाँ पर सीखने के मसाइल पर भी काबू पा सकते हैं, लेकिन क्या है जांच एक मखसूस जांच है जिसका इस्तेमाल करके इस पर काबू पा सकते हैं। किस पर? देखिएगा यहाँ पर सीखने के अंग्रेजी में देखिएगा डिसएबिलिटीज डिस्ट्रक्टर है यहाँ पर, लेकिन क्या लर्निंग डिसएबिलिटी पर काबू पा सकते हैं जांच के जरिए। तो सीखने का बहलाव, कमजोरियां माजूरियां, माफ कीजिएगा एक मिनट, सही है क्या लर्निंग डिसेबिलिटी, सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्या है सेकंड है सीखने की माजूरी को मसले पर काबू पाया जा सकता है, सीखने की माजूरी पर। इसके बाद अगला सवाल है, इल्म, तफहीम और महारतें किस मखसूस या मजमूई मजमून में की जाने वाली तशखीस कहलाती है? ये जुमला किसने कहा? अकॉर्डिंग टू achievement test is designed to measure knowledge, understanding and skill in a specified subject or group of subjects according to। ये जुमला किसने कहा? ये जुमला फिरमैन ने कहा। कौन? फिरमैन ने ये जुमला कहा, याद रखिएगा। अगला सवाल, सीखने के अमल की तशखीस में खास कर सीखने के अमल की तशखीस में खास कर तवज्जा है तदरीस में महारत पैदा करना, या तदरीसी नताइज के कामों का पता लगाना, या तलबा का कसरत से जायजा लेना, या तलबा की आदत में इजाफा करना, क्या है? सीखने के अमल की तशखीस में खास कर तवज्जा किस पर होती है हमारी?
नताइज के कामों का पता लगाने के लिए, नताइज के काम हमारे कहाँ तक कामयाब हुए हैं, तदरीसी महारतें नहीं है, पर नतीजा क्या निकला हमारा पढ़ाने के बाद, हाँ, तो वो हम है। इसलिए क्या है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। टू फाइंड आउट अचीवमेंट इन द लर्निंग आउटकम्स, नताइज क्या है, हासिलात क्या है हमारे, उसके बारे में हम सोचते हैं। द सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मदरसा इरादा रखता है कि वो स्कूली बुनियाद की तशखीस या जांच पर तवज्जो दे ताकि वसी पैमाने पर जांच कर सके, तलबा की आसानी से जांच कर सके, तलबा को तरगीब दे सके या क्लासरूम में अपनी तदरीस का मियार जांच सके। तो मदरसे का इरादा क्या है, स्कूली बुनियाद की तशखीस यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्यों जांचना चाहता है। हाँ? तो स्कूल बेस्ड क्या है, एक्चुअली क्या है, तलबा की वसी पैमाने भी नहीं आता यहाँ पर, आसान जांच भी नहीं, तरगीब देना भी। यहाँ पर क्लासरूम में अपनी तदरीस का मियार मियार जांचने के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। स्कूल बेस्ड क्या है, क्लासरूम की हद तक होता है, वो क्लास के हद तक, इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मुसलसल और जामिया एहतसाब, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एम्फेसाइजेस मतलब इस बात पर जोर देता है, किस बात पर, तलबा के तर्ज ख्यालात को फ़रोग दिया और ज़बानी याद कराने की हौसला अफजाई। तो ज़बानी याददानी नहीं चाहिए, याद रखिएगा, कभी भी जहाँ भी ज़बानी याददानी आता है उसको खाट मारिएगा, वो जवाब सही नहीं हो सकता। वक्तन इम्तिहान टेस्ट लेना, वक्तन इम्तिहान टेस्ट लेना, हम्म, और एहतसाब से पहले निसाब को मुकम्मल करना, हर मवाद मजमून को मुकम्मल करने के बाद तलबा की कामयाबी का जायजा लेना। हाँ, देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया मैं आपको, जबानी याद कराने के बारे में, जबानी याद करने में सही है, मैं जो आपको बोला जबानी याद कराना जहाँ आता है उसको खाट मारना है, लेकिन जबानी याद कराने की हौसला अफजाई ना करना, देखिएगा जुमला देखिएगा, ना करना है यहाँ पर, ना करना। तो इसलिए क्या है, ये जवाब सही है, तर्ज अमल को फ़रोग देना, तलबा के तर्ज ख्यालात को फ़रोग देना और ज़बानी याद कराने की हौसला अफजाई ना करना, यही क्या है, मुसलसल जामिया कदर पैमाई इस बात पर जोर देती है, इसलिए फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। वक्तन इम्तिहान का टेस्ट लेना, हर वक्त इम्तिहान टेस्ट लेना मुनासिब नहीं है, यहाँ पर मेन हम क्या है, तर्ज ख्यालात को फ़रोग देना है बच्चों के, और ज़बानी याद कराने से बचाना है बच्चों को। सिर्फ हम इम्तिहान लेते गए तो बच्चे उसको रटेंगे, याद करेंगे, ज़बानी याद करेंगे इम्तिहान लेने से, तो इस सबसे हम क्या है, यहाँ पर ख्यालात को फ़रोग देना है, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक अहम कसौटी जिसकी बुना पर बच्चे का एहतसाब किया जाता है, बच्चे का एहतसाब किस कसौटी पर किया जाता है, किताब में मुआयना निसाब की बिना पर, तालीमी महसिल की बुनियाद पर, क्लासरूम के तालीमी तजुर्बात पर, या मदरसे के मौजूआत पर तलबा की कारकर्दगी की बुनियाद पर, इनमें से किस बात पर तलबा, किस कसौटी पर तलबा की जांच की जाती है, हाँ? देखिएगा, सबसे हम क्या है, लर्निंग तालीमी आउटकम्स, हमें स्कूल को बच्चों को भेजने का मकसद क्या है, बच्चे कुछ सीख कर आए, उनकी तालीम हो जाए, तो तालीम से वो क्या हासिल करें, तालीमी महसूलात है, तालीम में क्या हासिल करें, लर्निंग आउटकम्स क्या है उनकी, तो उसके लिए वही अहम कसौटी है हमारी, तो इसलिए क्या है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मजमून नुमा सवालात की अफादियत, कायदा क्या है, मजमून नुमा सवाल की स्कोर करना, या जाब का नुमा तमाश मारा इरादा कर सकते हैं, ऐसे टू स्कोर स्टूडेंट कैन गेस आंसर, गैस करके जवाब दे सकते हैं, या मौलिम आमोजिशी का दिलों की तशखीश कर सकता है, या उससे कई आमोजिशी हुसूलियाबी की हुसूलियाली हुसूलियाबी की पैमाइश होती है, हाँ, कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है, तो सबसे अहम क्या है जवाब,
देखिएगा, स्कोर तो होता है, लेकिन क्या है, मजमून नुमा का अहम क्या है नुकता, यहाँ पर स्टूडेंट गैस नहीं कर सकते। फायदा क्या है, मौलम आमोजिश का दिलों की तशखीस करना। टीचर कैन डायग्नोज लर्निंग बैरियर्स, यानी सीखने की आमोजिशी तशखीस नहीं होती यहाँ पर। सबसे अहम क्या है, मजमून नवाज सवाल की अफादियत क्या है, कॉम्प्लेक्स लर्निंग है। क्या, कॉम्प्लेक्स लर्निंग की जांच करना। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्या, इससे कई आमुशी हुसूलियाबी की नशा पैमाइश होती है, कई आमुजिशी हुसूलियाबी ज्यादातर। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आमुजिश की तशखीस करने में इस्तेमाल होने वाला मुनासिब आला टूल कौन सा है? जमाती मुबाहिसा, वस्तानी इम्तिहान, पोर्टफोलियो, यूनिट यूनिट टेस्ट, कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है, वस्तानी इम्तिहान आता है। पोर्टफोलियो क्या है, तशखीस नहीं है, वो क्या है, एक तरह का रिकॉर्ड्स है बच्चों का। क्या है, रिकॉर्ड्स है। वस्तानी इम्तिहान, मिड टर्म एग्जाम आता है। तशखीस, आमोजिश तशखीस का अहम आला। तो सही जवाब क्या है, सेकंड वन है, वस्तानी मुद्दती इम्तिहान, मिड टर्म एग्जाम इज द राइट आंसर। अगला सवाल, तशखीस की वो किस्म जो तालिब इल्म की ज़ाती कारकर्दगी को जाहिर करता है। तशखीस की वो किस्म जो तालिब इल्म की ज़ाती कारकर्दगी है, खुद खुद की, और क्विज है, या खुद तशखीस है, या हम उम्र की तशखीस है, या यूनिट टेस्ट है। तो वो कौन सा जवाब है जो तालिब इल्म की ज़ाती कारकर्दगी को जाहिर करता है? तो वो क्या है, खुद तशखीस है। क्या है, सेल्फ असेसमेंट से ज़ाती, मतलब खुद, याद रखिएगा, ज़ात, खुद, सेल्फ। तो इसलिए क्या है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सवालात की वो किस्म जिसको पुरएतमाद के साथ निशानदही करना मुश्किल है। एतमाद के साथ निशानदही करना, वो कौन सी किस्म है? कशीरी, इंतखाबी सवालात, गैर मुनज़्ज़म मजमून, मुख्तसर जवाब, बाज़ाब्ता मजमून, कौन सा वो जवाब है जो पुरएतमाद के साथ निशानदही करना बहुत ही मुश्किल होता है? वो क्या है, गैर मुनज़्ज़म मजमून। कौन सा, गैर मुनज़्ज़म, अनट्रस्टेड ऐसे पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, जिसे मुनज़्ज़म तौर पर तैयार नहीं किया गया था, ऐसे मजमून पर क्या है, निशानदेही करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे सवालात की किस्म पर कारकर्दगी मुबना तशखीस की एक अहम खूबी है। कारकर्दगी मुबना, हाँ, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, कौन सा जवाब है इसका? कागज पेंसिल टेस्ट के जरिए इसकी मौसर तस्कीर की जा सकती है, हाँ? या आला सतह पर ही इसको लागू किया जा सकता है, हाँ? या ये तरीक़ेकार हासिलात से मुताल्लिक़ इशारा फराहम करता है, या ये तलबा को उनके महारतों और इदराकी ताकत का मुजाहरा करने में इस्तेमाल होती है। कारकर्दगी, कारकर्दगी मतलब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से क्या पता चलता है, सिर्फ कागज और पेंसिल के जरिए नहीं कर सकते, आला सतह ही लागू करना भी मुश्किल है, तो इशारों का फराहम करना भी मुश्किल है। तो सबसे अहम क्या है, महारतों और इदराक की ताकत का मुजाहिरा करना है। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। दिस यूज्ड फॉर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, झील में से एक इक्तिसाब में खुद एहतिसाब का आला नहीं है। खुद एहतिसाब का आला, खुद यानी सेल्फ, सेल्फ असेसमेंट नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है? रोबरिक्स के साथ एहतिसाब, अक्कासी पर्चा, चेकलिस्ट, क्लास टेस्ट, कौन सा है इसमें सही जवाब? देखिएगा, तो सबसे अहम क्या है,
चेकलिस्ट से हमें पता चलता है मेरे कहाँ पर गलती है। 81%, 81% मतलब जो हमें एग्जाम ले लेती है वो पर्चा हमें खुद देखने पर पता चलता है 81। हाँ, अक्स रिफ्लेक्टिव सीट और रोबेरिक्स, इससे भी क्या है, खुद एहतसाब कर सकते हैं, लेकिन क्लास टेस्ट के जरिए हम खुद एहतसाब नहीं कर सकते। क्लास टेस्ट से क्या है, मौलवी हमारा एहतसाब करते हैं, तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, उनसर जो कारकर्दगी पर मुबनी एहतसाब की हिमायत नहीं करता है, जिसमें जिससे तलबा में आला पैमाने की सोच का हुनर पैदा होता है। हाँ, वो उनसर जो कारकर्दगी पर मुबनी एहतसाब की हिमायत नहीं करता, नहीं करता, याद रखिएगा, करते सो तीन है, एक नहीं करता। हाँ, कौन सा है वो, इस्तेकलाई और जी इस्तेकलाल, या इल्म पर मुबनी सवालात को दोबारा तैयार करना, या जानकारी को जमा करना ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके, या जानकारी के जराए एहतसाबी एतमाद। देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, कारकर्दगी पर मुबनी एहतसाब, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, तो इस इसकी हिमायत करने वाले कौन है, इस्तिकराई और इस्तिकराजी ये भी करता है। हाँ, जानकारी जमा करना भी करता है, हाँ, ताकि नतीजा मिले। हाँ, जानकारी यहाँ भी है, तो इसलिए क्या है, तीनों भी करते हैं। नहीं करने वाला, हिमायत नहीं करने वाला, वो कौन सा है, तो वो है सेकंड वन, क्या, इल्म पर मुबनी सवालात को दोबारा तैयार करना। इल्म पर, कारकर्दगी क्या है, इल्म पर नहीं आता, इसलिए क्या है, रिप्रोड्यूसिंग नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। और इसमें ये क्या है, इसकी हिमायत नहीं करता। अगला सवाल, अगराजी एहतसाब की फितरत से मुराद, अगराजी एहतसाब की फितरत से क्या मुराद है, अगराज, गर्ज, ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है, बच्चे के अगली जमात की तरक्की का ऐलान करना, या बच्चे के हासिल मुतालिबे को जांचना, बच्चे के मवाद के इजहार को जांचना, बच्चे की इनफरादी तफरीकात को जांचना। देखिएगा, इनफरादी तफरीकात को जांचना भी अगराज नहीं है हमारा, मवाद का इजहार करना भी नहीं है, तो सबसे क्या है, बच्चे के हासिल मुतालिबा को जांचना ही क्या है, सही जवाब है, अगराज एहतसाब। एहतसाब का गर्ज क्या है हमारा, बच्चे कितना हासिल किया है हमारे मुतालिबे के हिसाब से, वही जानना है, जानता है, तो इसलिए क्या है, सेकंड वन इज द राइट आंसर, टू नो व्हाट द चाइल्ड हैज लर्नड, क्या सीखा है। अगला सवाल, एक तालिब इल्म की मुसलसल साइक्लिक अंदाज में कदर पेमाई है, मतलब सी सी ई आना है, डी नहीं, एक्चुअली ई आना है, तो मिस टाइप हो गया है, एडजस्ट कर लीजिए। सी सी का, हाँ, एक मिनट, बैटरी लो हो गई थी, तो चलिएगा फिर आगे बढ़े। क्या, सीसीई का एक उनसर, यहाँ मुसलसल लफ्ज से मुराद, मुसलसल, सीसी में मुसलसल क्या है, ये मुसलसल जो है, सीसी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मुसलसल और जामिया करिकुलम, मुसलसल का से क्या मुराद है, इस्तिराब और वक्त महदूद, तरक्याल और कामयाब, मुजरद और मुहित, मुसलसल और रवानियत। मुसलसल यहाँ भी मुसलसल दिया गया है, एक्चुअली क्या है, रवानियत इसका सही जवाब है, रवानियत, कंटिन्यूअल, मुसलसल, तो सबसे अहम सही जवाब इसका क्या है, मुसलसल और रवानियत है, रवानगी, रुके बगैर चलना। मुजरद मतलब रुकना, मुहित मतलब वहां भी रुक जाना आता है, तरक्यात और कामयाबी खत्म होती है यहाँ पर, लेकिन क्या है, मुसलसल क्या है, कंटिन्यू चलने वाला है, वक्त महदूद भी नहीं है मुसलसल, तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, उस्ताद 8वीं जमात के बच्चे को ऊपरी सतह जबानी तदरीस में हो रही दुश्वारी का अंदाजा लगा लेता है, यहाँ तक, यहाँ तदरीसी व इक्तसाबी अमल की कमजोरी को बर्दाश्त करने वाली कदर पेमाई की किस्म तकमीली है, तश्कीली है, अंदरूनी है या बैरूनी है, कौन सी कदर पेमाई है, हाँ? कौन सी कदर पेमाई है, तो यहाँ पर देखिएगा,
तकमीली तो नहीं आता। तकमीली क्या है? दुश्वारी का अंदाज़ा लगाना, तो उसकी फिर दुरुस्तगी करना है हमें। तो दुरुस्तगी करने के लिए क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया जाता है। या फिर यहाँ पर फॉर्मेटिव को तलखीसी कहा गया है। एक्चुअली ये क्या है, तशकीली आना, तो हमारे ट्रांसलेशन में तलखीसी कहा गया है। तो इसलिए क्या है, इम्तिहान में, सवाली परिचय में अंग्रेजी वर्जन को भी देख लीजिएगा। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अगला सवाल, मवाद के हासिल होने के बाद, मवाद के हासिल होने के बाद तशखीसी अमल के अनासिर क्या है? मवाद के हासिल होने के बाद तशखीसी अमल का अनासिर, तशरीह करना तरकीब अंजाम है, या तशरीह इकदारी फैसला नतीजा है, या तशरीह टाइमलाइन इनेकास है, या तशरीह तजिया इनेकास है। तो कौन सा जवाब है इसमें? देखिएगा, तशरीह तरकीब अंजाम, ये तो तशरीह तो आता है लेकिन तरकीब अंजाम नहीं आता। तो तशरीह इकदारी फैसला करना, इकदारी फैसला नतीजा में इकदारी नहीं आता यहाँ पर। हाँ, तशखीश में तशरीह टाइमलाइन नहीं आता, यहाँ पर इनेकास भी नहीं आता। तो इसलिए क्या है, तजिया और इनेकास आता है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, स्कूल के प्रोग्रामों की जानिब तलबा के रोने की रवैये की कदर अंदाजी के लिए उस्ताद इस आम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। रोने नहीं, रवैया आना, एक्चुअली रवैया आना, ये जानिब आना, स्कूल के प्रोग्रामों की जानिब तलबा के रवैये की कदर अंदाजी के लिए उस्ताद इस आम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कौन सी टेक्निक? तजलीली टेस्ट, खित्ता पसंद टेक्निक, बिलवास्ता मुशाहिदा, या खुद बयान सवालिया। कौन सा इसका सही जवाब? हाँ? तो देखिएगा, रवैयों की जानिब तलबा के रवैये की कदर अंदाजी करना है। तो टेक्निक को क्या है, कौन सा? तजलीली मतलब क्या, प्रोजेक्ट टेस्ट आता है। और खित्ता पसंदी मतलब एरर चॉइस, खता खता खिता नहीं, खता पसंदी मतलब गलती करके जांचना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब क्या है, बिल वास्ता मुशाहिदा है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इनडायरेक्ट उनका रवैया जांचने के लिए क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, मौलवी क्या करता है, उनको इनडायरेक्टली मुशाहिदा करता है, उनका रवैया जानने के लिए, अपने प्रोग्रामों के लिए, प्रोग्रामों की जानिब से। तो वो क्या है, सही जवाब बिल वास्ता। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर रवैये की जांच हो रही है, इसलिए बिल वास्ता आया। इनडायरेक्टली क्या है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। खुद बयान सवाल तो नहीं आ सकता। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल, एक अच्छे सालार हासिली आजमाइश की तैयारी के लिए, अच्छे सालार, सालार देखिएगा, द ऑर्डर टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर गुड मैनुअल अचीवमेंट, गुड मैनुअल अचीवमेंट टेस्ट। सालार हासिली आजमाइश की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? आजमाइश में दुश्वारी की शकालत को तय करना चाहिए, दुश्वारी की शकालत को। हाँ, आजमाइश से हासिल होने वाली मुख्तलिफ मकासद की सकालत को तय करना चाहिए, मुख्तलिफ मसाइल क्या हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ सवालात की सकालत को तय करना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के सवालात के लिए मार्कस और नंबरात की सकालत को तय करना चाहिए। तो ये बेतरतीब है, इसे बेतरतीब करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, आजमाइश में दुश्वारियाँ कौन सी हैं, सकालत का क्या देखिएगा। सकालत डिसाइड है वेटेज, सकालत मतलब वेटेज, यहाँ पर वेटेज टू गिव अ डिफरेंट लेवल इन द टेस्ट, सकालत मतलब वेटेज। तो यहाँ पर आजमाइश कौन कौन से हैं वो तय करना चाहिए, दुश्वारियाँ कौन से हैं आजमाइश के लिए। उसके बाद क्या करना है हमें, इसे फर्स्ट लेना चाहिए। उसके बाद मकासिद भी आता है, सवालात भी तय करना है। उसके बाद दुश्वारी के बाद हमें कौन से सवाल को कितने नंबर देना है वो देखना है। तो इसलिए क्या है, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। क्या आता है, सेकेंड डी, मुख्तलिफ किस्म के सवाल के लिए मार्कस और नंबर की सकालत को तय करना, कितने मार्कस के सवाल निकालना है।
उसके बाद क्या करना है, मुख्तलिफ सवालात की सकालत को तय करना, अलग अलग सवालात के अकसाम कौन से हैं, तो थर्ड वन आता है। उसके बाद आखिर में आता है आजमाइश के लिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ मकासद की सकालत तय करना, मकासद कौन से हैं उसको ये आखिर में कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ए डी सी बी कहाँ है यहाँ पर, ए डी सी बी यहाँ पर है। तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर, A D C B, याद रखिएगा। अगला सवाल, मंदिर झील में दुरुस्तगी का मतलब वाजे करने वाला बयान। दुरुस्तगी का मतलब टेस्ट से उसी की पैमाइश की जाए जिसकी पैमाइश की जानी चाहिए, दूसरी का मतलब, या मुनासिबत जिसके साथ टेस्ट की पैमाइश की जाए, या वो आजमाइश जिसके साथ टेस्ट की पैमाइश की जाए, या पैमाइश में तग़य्युर की मकदार को दोबारा करने पर दिखाई जाए। तो दुरुस्तगी यहाँ पर हमने देखा, वैलिडिटी। तो ये क्या है, सही जवाब टेस्ट उसी की पैमाइश की जानी चाहिए जिसकी पैमाइश की जानी चाहिए। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। अगला सवाल, अब हम क्या है, हम सीटीईटी में पूछे गए सवाल पर बहस करेंगे। क्लास टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में बच्चे की नाकामी हमें इस बात पर यकीन दिलाती है। हाँ? बच्चे की नाकामी किस बात पर यकीन दिलाती है, तशखीस मारूजी है और उसे वाज़ेह तौर पर नाकामियों की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या बच्चे कुछ खास सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं और खसारे हैं, या निसाब तदरीस और तशखीस के अमल पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिएगा, नाकामी की, बच्चे की नाकामी किस बात पर यकीन करना है, निसाब तदरीस और तशखीस के अमल पर गौर करना चाहिए, यही सही जवाब है, थर्ड वन, याद रखिए। अगला सवाल, ये एक अपर प्राइमरी यानी HPS स्कूल की तामीराती क्लासरूम उनकी अपनी तशखीस में तलबा के दर्जजील किरदार की पेशन गोई करेगा। हाँ, अपर क्लास में देखिएगा, इस बारे में तफसीली रहनुमा खतूत तैयार करें कि किस तरह नंबरों का क्लास में तलबा की कामयाबी और वक़ार के साथ किया जाए, या इससे इनकार करना कि तशखीस का एक किरदार है, या टीचिंग लर्निंग, या तलबा अपनी तशखीस का वाहिद तयन कुनंदा होंगे, या तलबा असातिज़ा के साथ तशखीस के लिए मनसूबाबंदी करेंगे। तो यहाँ पर अपर प्राइमरी क्लास तामीराती क्लासरूम में तशखीस तलबा के लिए कौन सी पेशन गोई मुनासिब है? तो यहाँ पर देखिएगा, तलबा असातिज़ा के साथ तशखीस के लिए मनसूबाबंदी करें, तशखीस के लिए क्या करना, असातिज़ा के साथ मनसूबा करना चाहिए, ये सही जवाब है इसका। अगला सवाल, आप इनमें से हाँ अगला सवाल, आप इनमें से किस एक बयान से मुत्तफिक हैं? चार बयान हैं। पहला बयान क्या है, एक बच्चा फेल हो जाता है यानी नाकाम हो जाता है क्योंकि हुकूमत स्कूलों में काफ़ी तकनीकी वसाइल नहीं दे रही है। ये मुत्तफिक बयान है क्या? ये नहीं है, नहीं हो सकता। बच्चे की नाकामी बुनियादी तौर पर वालिदैन की तालीम और माशी हैसियत की कमी की वजह से है। तो वालिदैन की माशी हैसियत और तालीम कमी की वजह से भी तलबा नाकाम होना मुनासिब बयान नहीं है। बच्चे की नाकामी की वजह बराह रास्त उसकी जीनियाती मवाद हो सकती है जो उसने अपने वालिदैन से हासिल की, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे की नाकामी की वजह क्या है, बच्चे की नाकामी उस निज़ाम की अक्कासी होती है और बच्चे की को जवाब देने में उसकी नाअहली होती है। उसकी नाअहली क्या है, सबसे अहम है जवाब उसका। नाकामी की वजह क्या है, उसकी जवाब देने की नाअहली है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मंदिर जजील में से कौन सा दूसरे इख्तियारात से मुताल्लिक नहीं है? दूसरे इख्तियारात यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अदर्स ऑप्शंस। सवालात जवाब के सेशन का एहतमाम करना, किसी मौजू पर तलबा से राय लेना, क्विज का इनकार करना
खुद तशखीस की महारतों की मॉडलिंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इख्तियारात से मुताबिक नहीं है, दूसरे इख्तियारात से। तो वो क्या है, खुद तशखीस की महारतों की मॉडलिंग है। फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला सवाल, दर्जन में से कौन सा सवाल इनके मखसूस डोमेन के साथ सही तौर पर मेल खाता है, सही तौर पर मेल खाने वाला। तो 4 डोमेन्स हैं। क्या आप अपने तलबा की रियाजी में कामयाबी की बुनियाद पर ग्रुप बंदी कर सकते हैं? तशखीस करना नहीं हो, ग्रुप बंदी करना, तशखीस करना नहीं हो सकता। कुल रात टेलीकास्ट होने वाली कल रात टेलीकास्ट होने वाली क्रिकेट मैच में क्या मोड़ आया? ये तख्लीक नहीं है, तख्लीक के लिए सोचना पड़ता है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए किचन पकाने की नई तरकीब लिखें। ये तख्लीक में आता था, लेकिन यहाँ नहीं है, दुरुस्त की भी नहीं है। इस बात का तयन करें कि दिए गए इकदामात में से कौन से मुमकिना तौर पर बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस बात पर, ये चौथे नुक्ते पर क्या है, हम तज्जिया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तज्जिया कर सकते हैं कि बेहतरीन नताइज कैसे निकल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तशखीस, अगला सवाल 39 सवाल है असेसमेंट के बारे में। हाँ, यहाँ पर नहीं टाइप नहीं किया, मैं माफ़ कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। बच्चों को लेबल लगाने और उनकी दर्जाबंदी करने की एक अच्छी हिकमत अमली है तशखीस। या बच्चों में मुसाबिकती जज्बे को फ़ाल तौर पर फ़रोग देना चाहिए, या सीखने को यकीनी बनाने के लिए तनाव और तनाव पैदा करना चाहिए, या सीखने को बेहतर बनाने का एक तरीका है तशखीस। क्या है तशखीस? तशखीस क्या है? सीखने को बेहतर बनाने का एक तरीका है, ना कि लेबल लगाना है, दर्जाबंदी करना। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सिर्फ कागज पेंसिल से तशखीस यानी जामिया तशखीस की सहूलत फराहम करता है, या मुसलसल तशखीस की सहूलत फराहम करता है, या जामिया तशखीस को फ़रोग देता है, हद तशखीस है? सिर्फ कागज पेंसिल, कागज पेंसिल, सिर्फ कागज पेंसिल क्या आता है? ये क्या है? सिर्फ कागज पेंसिल क्या है? एक हद है। वो कागज पेंसिल के अलावा भी हम बच्चों से तशखीस कर सकते हैं। तो वो क्या है? एक हद तशखीस है। वो क्या है? हद तशखीस। हम मुसलसल जामिया कदर पैमाई में क्या है, वहाँ पर सवालात, ज़ुबानी सवालात भी पूछ सकते हैं। हाँ, नक्शा भी निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या वहाँ पर सिर्फ यहाँ कागज़ पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ क्या है, हद तशखीस हो सकता है। तशखीस बा मकसद है, अगर तशखीस बा मकसद है, अगर ये तलबा के साथ साथ असातिज़ा के लिए भी राय का काम करता है। ये साल के आखिर में सिर्फ एक बार होता है, नहीं, साल तशखीस साल दरमियान भी कर सकते हैं। तालिब इल्म की कामयाबियों के दरमियान फ़र्क करने के लिए तकाबिली जायज़ा लेता है। कामयाबी के दरमियान फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये तलबा में खौफ और तनाव भी नहीं जन्म कर देता है, इसके लिए तशखीस का मकसद ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे हम पहला जवाब सही है इसके अंदर। तलबा के साथ साथ क्या है, वो असातिज़ा के लिए राय का काम करता है कि तलबा कहाँ तक हमारे पढ़ाए हुए मवाद में कामयाब हैं, हमारे तदरीस का कहाँ तक कामयाब हुई। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन सी तालीम के लिए तशखीस को नुमायां करता है? तालीम की तशखीस के लिए नुमायां करने वाला अहम नुक्ता कौन सा है इसमें? उस्ताद तलबा के जवाब का मवजना मियारी जवाबात के से करते हैं, मियारी जवाब से करते हैं तलबा के जवाब का मौजूद, या उस्ताद सोचने के अमल पर तवज्जो देने के अलावा तलबा की तसव्वुराती समझ को अंदाज़ा लगाते हैं। देखिएगा, सोचना ही नहीं, सिर्फ बच्चों के तसव्वुराती समझ का अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, तीसरा नुकता क्या है, उस्ताद निसाबी किताब में दी गई मालूमात की बुनियाद पर तलबा का अंदाज़ा लगाना। निसाबी किताब की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाना भी मुनासिब नहीं है ये। उस्ताद तालिब इल्म की उसकी बुनियाद पर तशखीस करना, उसकी बुनियाद पर कर सकते हैं, लेकिन सही जवाब क्या है, तसव्वुराती समझ को अंदाजा लगाना। सबसे अहम क्या है, तसव्वुराती समझ को अंदाजा लगाना। तो सही जवाब क्या है, दूसरा, उस्ताद सोचने के अमल पर तवज्जो देने के अलावा तलबा की तसव्वुराती समझ का अंदाजा लगाना इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, तशखीस के बारे में 10 झील में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं? देखना है, हाँ, बयान दुरुस्त हैं।
तो पहला बयान क्या है, तशखीस से तालिब इल्म को उनकी ताकतों और खामियों को देखने में मदद मिलती है, ये तो सही है, और उसके मुताबिक उस्ताद उसकी तालीम को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सेकंड देखिए, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट बयान सही है। दूसरा बयान, तशखीस सिर्फ 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 याद रखिएगा, सिर्फ कहाँ आता है वहाँ पर लॉन्ग रखना चाहिए। इस सूरत में माने खैस है जब तलबा का तकाबली जायजा लिया जाता है, तो इसे ये सेकंड वन नहीं आता। थर्ड वन क्या बोलता है हमने आपको, तशखीस में न सिर्फ देखिए, सिर्फ नहीं है, न सिर्फ है यहाँ पर, न सिर्फ सही है, न सिर्फ मेमोरी बल्कि समझ और इतलाक का भी जायजा लिया जाता है, तो थर्ड वन भी राइट है। यहाँ पर सिर्फ दोस्त दिए गए, अगला देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, फोर्थ वन में, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इस तरह से क्या है, हम इसके जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।